जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आगे बढ़ते हैं बच्चों काम में अपने। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी परचेजेस से रिलेटेड। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 35,500। हमने गुड्स ख़रीदी हैं। जब गुड्स लिखा होगा इसका मतलब है ये फॉर रीसेल पर्पसेस हैं। क्या हैं बच्चों? रीसेल पर्पसेस हैं। और हमने 5 एलिमेंट्स पढ़े थे। नंबर 1 एसेट्स, नंबर 2 लायबिलिटीज़, नंबर 3 इक्विटी, नंबर 4 इनकम, नंबर 5 एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस की डिटेल में आपको 4-5 चीज़ें पढ़ाई थी। वो क्या थी? एक थी परचेजेस, एक थी परचेज रिटर्न, एक क्या था जी? डिस्काउंट रसीव्ड, और एक थी आपकी एक्सपेंसेस, बाकी के एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस बढ़े हैं तो क्या होते हैं जी? एक्सपेंसेस बढ़े हैं तो डेबिट होते हैं। तो परचेजेस बढ़ेगी तो क्या होगी? डेबिट। परचेज रिटर्न इसके ऑपोजिट है तो ये क्या हो जाएगी? ये उसके ऑपोजिट है तो क्या हो जाएगा? और एक्सपेंसेस नॉर्मल डेबिट हो जाएंगे। कोई एक्सपेंस नहीं आता, परचेजेस का ऑपोजिट है बस। परचेजेस नहीं, ये फिर एक्सपेंसेस की कैटेगरी में, ये एक्सपेंसेस की कैटेगरी में नेट ऑफ करके लिखे जाते हैं। नेट ऑफ करके लिखे जाते हैं। आगे जाएंगे, थोड़ा सा मज़ीद आगे जाएंगे तो फिर इसकी चीज़ें पता चलेंगी। अभी आप क्या हैं, बिल्कुल थोड़े से बच्चे हैं। जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तब आपको इस चीज़ की समझ लगेगी कि जनाब ये यहाँ पर ही क्यों लिखने हैं, इसको इनकम क्यों नहीं बना देते। बेटा खर्चा है, खर्चे में ये कमी है। क्या है? ये खर्चा है, खर्चे में कमी है। ठीक, इसको इनकम नहीं बोल सकते। एक चीज़ आपने ख़रीदी है, ठीक, फिर वापस कर दी। क्या किया? एक चीज़ आपने ख़रीदी 100 रुपये की, 20 की चीज़ें वापस कर दी। आपका असल में ख़र्चा कितना हुआ? 80 का। लेकिन हम दोनों चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं। हम 100 परचेजेस भी रिकॉर्ड करते हैं और 20 अलग से रिकॉर्ड करते हैं। बाद में एंड पर जाके उसको इकट्ठा कर देते हैं तो हमारा नेट खर्चा 80 का नज़र आ जाता है। ठीक है, तो ये रेलेवेंट चीज़ें अभी मैंने सिर्फ लिखी हैं, और जो सी चीज़ मज़ीद रेलेवेंट आती जाएगी हम वो दोबारा से मज़ीद फिल इन कर लेंगे इंशाल्लाह। परचेज गुड्स फॉर कैश। कैश एक क्या है? एसेट है। एसेट क्या हो गया है? डाउन। एसेट एक, एसेट बढ़े तो क्या होगा जी? डेबिट होगा। और एसेट अगर कम हो गया तो क्रेडिट हो जाएगा। एसेट अगर कम हो जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा। इसकी 2 कैटेगरीज थी, एक करंट एसेट और एक नॉन करंट एसेट। करंट एसेट में एक अदद कैश मौजूद था, एक अदद बैंक मौजूद था। अब मैं सिर्फ रेलेवेंट चीज़ें लिखूँगा। परचेजेज बढ़ गई हमारी। परचेजेज एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है। खब्बा डेबिट तो सज्जा क्रेडिट। और कैश हमारा क्या हो गया? डाउन हो गया। डाउन हो गया तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। हाँ जी बेटा जी, ये वाली एंट्री आपने घर में की होगी, दिखाएं की है या नहीं की है। बैठ जाओ, बैठ के चीज़ें जी।
ओ आज काम किया ना, ज़बरदस्त, वेल डन, गुड, ओ वेल डन। वो मसला कोई नहीं है, मुझे पता है कौन सी एंट्री में मसला आना है। मुझे मसला सिर्फ है कि आपने काम किया या नहीं किया। अब आपने चेक करना है बस अपना साथ साथ कि आपने कहाँ तक, और कौन सा बच्चा था। हाँ जी, मैंने कल भी किया हुआ था। आपने कल भी किया हुआ था, अच्छा ठीक है। और रजिस्टर नहीं लाया था तो आज हाँ, आपने रजिस्टर नहीं लेकर आए थे, वो ज़बरदस्त है, ब्यूटीफुल काम किया हुआ जी बच्चे ने। हाँ भाई किया हुआ था ना सर। हाँ, आपने तो किया हुआ था। और यहाँ पे बच्चा था एक दो बच्चे और थे, ठीक है, कुछ बच्चों ने किया हुआ था पहले से ही। जी आगे बढ़े। गुड परचेज थ्रू चेक, चीज़ें आप किसके ज़रिए ख़रीद रहे हैं, चीज़ें ख़रीदी हैं फॉर रीसेल पर्पज़, और अगर रीसेल पर्पज़ के लिए ख़रीदी हो तो उनको बोलते हैं गुड्स। अगर गुड्स लिखा है इसका मतलब है वो वही रीसेल पर्पज़ के लिए ही ख़रीदी गई हैं। तो थ्रू चेक क्या है, तो इसका मतलब है आपका पैसा बैंक से जा रहा होगा। किससे जा रहा होगा? बैंक से जा रहा होगा। तो बैंक आपका क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। तो रेलेवेंट हेड, रेलेवेंट अकाउंट क्या हो जाएगा? हमारा बैंक हो जाएगा साथ। परचेजेस बिजनेस की बढ़ जाएगी और बैंक बिजनेस का डाउन हो जाएगा। परचेजेस एक एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट होता है। हाँ, ये अच्छी बात की है बच्चे ने। बाकी भी तो बोल लेना। अम्मी को नहीं सुनाया लगता, नहीं सुनाया ना अम्मी को? नहीं, चक्कर ही कोई नहीं, अम्मी को बताना नहीं हम पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा कभी कभी शोबाजी भी कर लेनी चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं। परचेजेस बढ़ गई, बैंक डाउन हो गया। परचेजेस बढ़े तो डेबिट, बैंक कम हो तो क्रेडिट। परचेज मोटरसाइकिल पार्ट्स ऑन क्रेडिट, बिजनेस किसका है? मोटरसाइकिल के पार्ट्स का। और बच्चे सिर्फ क्या पढ़ते हैं? मोटरसाइकिल। आगे पढ़ना ही नहीं है उन्होंने, ऊपर देखना ही नहीं है कि बिजनेस है किस चीज़ का। तो मोटरसाइकिल के पार्ट्स का ही बिजनेस है, ये क्या कहलाएगी? परचेजेस कहलाएगी। अगर किसी ने फिक्स एसेट लिख लिया है तो उसको क्या कर ले? करेक्ट कर ले। मोटरसाइकिल के पार्ट्स का बिजनेस है तो वो चीज़ें खरीद रहे हैं फॉर रीसेल पर्पसेस। डन। तो ये भी क्या आएगी? परचेजेस ही आएगी। परचेजेस बढ़ गई और ऑन क्रेडिट मींस उधार पर। तो जब उधार पर काम आता है, परचेजेस से रिलेटेड उधार पर क्या चीज आती है? चल, लायबिलिटी कौन कौन सी? नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी में एक अदद क्रेडिटर है जिसका लिंक किससे है? परचेजेस से। दूसरा नाम इसका ट्रेड पेएबल। सर जब हम उधार पे देंगे तो उसके लिए डेटर आ जाएगा, तो ये चेंज आएगा ना? क्या? कि हमने वो चीज़ बेची है लेकिन उधार पे, हाँ। बंदा डेटर आ जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, वो एसेट्स में आएगा। ठीक है, वो रिसीवेबल होगा। अब क्या है? हमारा पेएबल है। अच्छा जी, परचेजेस बढ़ गई हमारी। परचेजेस बढ़े तो डेबिट होता है। एक साइड तो पक्की हो गई, परचेजेस कभी भी डाउन नहीं होगी सिवाय एक्सेप्शंस के, सिवाय एक्सेप्शंस के। बेटा सब्र करो, अमन अमन, छेती नहीं मचानी। ठीक है, अभी आपकी वोकैबुलरी बढ़ रही है। जब बन जाएगी ना फिर एकदम से आंसर करूंगा। ठीक है, अभी आंसर नहीं करूंगा जब तक मैं उस लेवल तक नहीं पहुंचता। मैंने अभी सिर्फ ये बोला है स्टन्ड एक्सेप्शन, और वो एक्सेप्शंस आएंगी आपकी इसी क्वेश्चन में आएंगी, इसी क्वेश्चन में आएंगी। इतना लंबा क्वेश्चन आपने किया? सर वो मुझे मिला ही नहीं क्वेश्चन। आपने लिया था जाके मिस से? क्यों? मंडे को मिलेगा।
हैं? मंडे को मिलेगा वजह? जब वो रजिस्ट्रेशन वगैरह हो जाएगी तब। अच्छा, फिर तो मजबूरी है। चलें जी आगे चलते हैं। परचेज्ड मोटरसाइकिल पार्ट्स ऑन क्रेडिट, उधार पर। तो मोटरसाइकिल के पार्ट्स क्या हैं? मोटरसाइकिल के पार्ट्स क्या हैं? परचेजेस। परचेजेस बढ़ गई, उधार पर है। अब परचेजेस का लिंक किससे है? क्रेडिटर्स। ये स्पेसिफिक वर्ड सिर्फ और सिर्फ किसके लिए इस्तेमाल होगा? परचेजेस के अगेंस्ट। अब बंदे का नाम अगर मौजूद होता तो मैं साथ क्रेडिटर डैश ABC लिखता, ठीक। पर्सन का नाम होता, मसलन अगर यहाँ पर नाम शायद आगे जाके आ ही जाए, नहीं आ रहा, फ्रॉम सलमान, सलमान से लिया है तो मैं यहाँ पर क्या लिख लेता? सलमान, क्योंकि मुझे हिसाब किताब रखना है सब बंदों का कि मैंने किस से कितनी 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 परचेजेस की हैं, किस किस को कितने कितने पैसे देने हैं, ठीक। जिस जिसको जितने जितने पैसे देने हैं। अगर मुझे नाम बताया होगा तो मैं क्या करूँगा? नाम लाजमी तौर पर लिखूँगा। 4 नाम बताए होंगे, चारों का अलग अलग सा नाम लिखूँगा, अलग अलग से खाता बनाऊँगा। डन है? बोलें जी, ठीक है। आगे जाके इतने ढेर सारे आपको मिलेंगे काम करने को, 4-4 नाम लिखने पड़ रहे होंगे। फिर आप कहेंगे, मुझसे पूछेंगे सर सबका नाम लिखना ज़रूरी है? तो मैंने पहले बता दिया सबका नाम लिखना ज़रूरी है, ठीक है जी। गुड्स रिटर्न्ड विच वर परचेज्ड फॉर कैश, कैश पर खरीदी थी। मैंने दुकानदार से जाके चीज़ें खरीदी कैश पर। अब उसे जब वापस दूंगा जाके तो उससे क्या लूँगा? कैश वापस ले लूँगा। उसे कहूँगा भाईजान कैश दिया था, कैश दे दे वापस, ठीक है जी। तो गुड्स रिटर्न हो गई। क्या हो गई? गुड्स रिटर्न। गुड्स रिटर्न मीन्स परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न बढ़ गई बिजनेस की, क्या हो जाएंगी? ये क्या होनी है? हमेशा क्रेडिट ही होनी है, बढ़नी ही है। तो ये क्या होगी? आपको सिर्फ सिर्फ क्रेडिट में ही नजर आनी चाहिए। किस में आनी चाहिए? क्रेडिट में ही नजर आनी चाहिए। तो परचेज रिटर्न हो गई क्रेडिट, कहानी खत्म। मैंने पहले सोचा परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न तो होती क्या है? क्रेडिट, और बड़ी है। हमने परचेज रिटर्न की है तो मैंने क्या लिख दिया? पहले क्रेडिट लिख दिया। और उसके बाद मैंने सोचा अच्छा मैंने परचेज रिटर्न किया, कैश पर चीज़ें खरीदी थी, वापस भी कैश पे हो जाएंगी, कैश पर। कैश मैं वापस ले लूँगा। बिजनेस में कैश क्या हो जाएगा? अप हो जाएगा। तो कैश बिजनेस का क्या हो गया? अप हो गया। ये एंट्री किस किस की ठीक थी, किस किस की गलत थी? ओह यस, मैंने तो पहले परचेज रिटर्न लिख के बकायदा कार्ड के ऊपर सेल रिटर्न लिखा है। उफ उफ, ऐसे भी किया था मैंने, ऐसे ही किया था। उफ, मैंने ये क्या किया? ऐसे मुझे सेल ही लगा, पता नहीं हाँ सेल ही लगा। हाँ, इंग्लिश ही मारती है बस। गुड्स रिटर्न विच वर परचेज्ड फॉर कैश, जो खरीदी थी वो क्या की हैं? रिटर्न की हैं। बात समझ लग गई है जी बेटा? नहीं लगी? विच वर परचेज्ड, इसका मतलब क्या है? जो खरीदी थी। तो खरीदी क्या चीज़ थी? जो खरीदी हुई चीज़ें वापस की हैं ना। फिर हमने किए, हमने किए, हमने वापस की हैं ना। परचेजेस भी हमने की थी ना, ठीक। अब समझ लग गई है? अच्छा, एक चीज़ अपने पास लिख लें, जो आपको मसला पेश आएगा ना, सारी चीज़ों में उस तरह से नहीं आएगा। परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न में मसला आएगा सोचने में। रीज़न नॉर्मल रूटीन से ज़रा सी हट की होती हैं। और ये बताएं परचेजेस ज़्यादा होती हैं या परचेज रिटर्न ज़्यादा होती हैं?
परचेजेस ज़्यादा होती हैं। इसी तरह से सेल्स ज़्यादा होती है या सेल्स रिटर्न ज़्यादा होती है? सेल्स ज़्यादा होती है। तो सेल्स और परचेजेस के साथ आप होंगे काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर हो जाते हैं। हर क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होती हैं, बार बार होती हैं। लेकिन परचेज रिटर्न की और सेल्स रिटर्न की क्या होती हैं? ट्रांजैक्शन कम होती हैं, क्योंकि एक्चुअल में भी कम होती है। तो इस वजह से जो सी चीज़ कम होती है उसके ऊपर क्या होता है? इंसान थोड़ा सा फंसता है। एक चीज़। दूसरी, ऑपोजिट है नेचर से। एक्सपेंसेस की नॉर्मल नेचर से क्या है? ऑपोजिट है। इस वजह से भी स्टूडेंट्स को मसला आता है, लेकिन वो मसले का हल आपको बता दिया, इसने होना ही क्या है? क्रेडिट है, और आप ही होना है। और मुझे नहीं याद पड़ता कि इसमें कोई एक्सेप्शन भी है। ठीक, एक्सेप्शन पढ़ेंगे R1 में जाके। तब तक तो आप वैसे ही मैच्योर हो चुके होंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। और जब मैच्योरिटी आ जाती है तब ऐसी टेंशन नहीं होती है। जब तक मैच्योरिटी नहीं आती तब तक थोड़े से मसले मसाइल रहते हैं। डन हो गया जी? तो आप तब भी अच्छे तरीके से सोचकर, कॉन्सेप्चुअली सोचकर कर लेंगे इंशाल्लाह। तो परचेज रिटर्न में एक्सेप्शन भी नहीं है। हमेशा क्या होनी है? क्रेडिट ही लिखी जानी है। क्या लिखी जानी है? क्रेडिट ही लिखी जानी है। आगे बढ़ते हैं जी। पार्ट्स रिटर्न टू विच वर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। उधार पर लिए थे, अब क्या कर दिए हैं? रिटर्न कर दिए। अब किसी ने पार्ट्स का नाम तो नहीं लिख दिया, दरमियान में कोई नया हेड बनाने की कोशिश की हो, पार्ट्स। तो पार्ट्स का बिजनेस है, वो हमने क्या किए हैं? रिटर्न किए हैं। विच वर परचेज, जो पहले खरीदे थे, उधार पर खरीदे थे। ये बताएं, मैंने 100 रुपए की चीज़ ली, उधार की पैसे देने हैं। मैंने 30 रुपए की चीज़ वापस कर दी, क्या उधार कम हो जाएगा? कम होगा ना। मैंने नेट 70 देने होंगे ना उसे। तो ये क्या है? 30 रुपए क्या हो रहे हैं? उधार कम हो रहा है। लायबिलिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। रिटर्न की वजह से क्या हो रही है? लायबिलिटी कम, देने वाले पैसे कम। 100 रुपए देने थे, अब 30 नहीं देने। इसी तरह से यहां पर हमने चीजें वापस की हैं। किसको वापस की हैं? सप्लायर को। सप्लायर का नाम क्या लिखा हुआ है हमने? क्रेडिटर। क्या लिखा हुआ है? ये थोड़ा सा ऊपर नीचे अलग-अलग हो गया पेज के ऊपर, उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। मैं इसको इकट्ठा कर देता हूँ यहाँ पर। क्रेडिटर बिजनेस का क्या हो गया? डाउन। क्रेडिटर डाउन हो तो डेबिट होता है, लायबिलिटी डाउन हो तो क्या होती है? डेबिट। नॉर्मल लायबिलिटी अप हो तो क्रेडिट, और ये डाउन हो तो डेबिट हो जाएगी, उसके उलट हो जाएगी। और एसेट और लायबिलिटीज ने अप डाउन होते रहना है। बाकी सब ने नॉर्मली क्या होना है? अप होना है। इन सब ने नॉर्मली क्या होना है? अप होना है, सिवाय चंद एक्सेप्शंस। और वो एक्सेप्शन भी हम इंशाल्लाह लॉजिकली समझेंगे। तो ये वाली ट्रांजैक्शन भी हमारी हो गई। गुड्स रिटर्न टू सप्लायर विच वर परचेज थ्रू चेक। अब चेक के जरिए हमने की थी, तो वो भी कहेगा जनाब मैं भी चेक लिख कर दे देता हूं, अनलेस एंड अनटिल के वो कहे जनाब ये ले कैश ले लें। ठीक, डन। चलें जी। गुड्स रिटर्न टू सप्लायर विच वर परचेज्ड थ्रू चेक। हमने परचेज रिटर्न की, परचेज रिटर्न बढ़े तो क्रेडिट होती है। कहानी खत्म। पैसा अब ले लेंगे किस में? बैंक में। बैंक बिजनेस का बढ़ गया। एक ट्रांजैक्शन अपने पास इसके साथ और करके लिख लें। और आपने ये समझे, ये आपका टेस्ट है। क्या है? ये आपका टेस्ट है।
goods returned which were purchased on cash rupees 500 the supplier did not paid when goods returned. ये यहाँ पे 29 जुलाई के ऊपर ये ट्रांजैक्शन लिख लें जी। कहाँ पे लिख लें जी? 29 जुलाई पे अपने पास क्वेश्चन के ऊपर ये ट्रांजैक्शन लिख लें और ये एंट्री पास करें। गुड्स जी बेटा, हाँ तो और क्या, दूसरे में लाइन पड़ी है जरा। गुड्स रिटर्न विच वर परचेज्ड ऑन कैश रुपीज 500 द सप्लायर डिडंट पेड व्हेन गुड्स रिटर्न। सप्लायर ने पैसे नहीं दिए जब गुड्स रिटर्न हुई हैं। ये उर्दू है उसकी। जी, सप्लायर ने पैसे नहीं दिए, नॉट पेड। अंग्रेजी पे ना जाना, शायद मैंने इंग्लिश थोड़ी सी गलत लिख दी हो। इंग्लिश सही है क्योंकि आप लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, मैंने तो इंग्लिश पढ़े हुए पता नहीं कितना अर्सा हो गया। कोई ग्रामर की गलती ज़रूर हो सकती है। हाँ जी, मैं तुझे 2 लगा दूंगा। 3 लगा लें। मैंने तुम्हें एक बात कही है, परचेज रिटर्न हमेशा क्या होनी है? बढ़नी है। और बढ़नी है तो क्या होनी है? परचेज रिटर्न क्रेडिट हो गई। तो तूने डेबिट क्यों लिखा है? अब लिखूंगा ना। मैं क्यों बोल रहा हूं बार बार बेटा, बढ़नी है बढ़नी है बढ़नी है हमेशा। तो फिर आधा हेड तो तुम्हारा सही होना चाहिए ना, आधी साइड तो सही होनी चाहिए। डेटर का लिंक किससे है? डेटर का लिंक किससे है? सेल से। डेटर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। डेटर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। सेल्स दरम्यान में क्यों लेकर आए हो? तभी आपने कहा डेटर का लिंक सेल से। तो डेटर का लिंक सेल्स से है, तो सेल्स तो हुई नहीं है, हुई परचेज रिटर्न। ये ठीक है। ये आधी साइड तो सही है उसका, तो मैंने पक्का बोला जनाब, आधी साइड तो तुम्हारी गलत होनी नहीं चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? आधी साइड अगर तुम गलत कर रहे हो ना, तो फिर तो मैं दिल करता ठा ठा मैं लगाऊं कि मेरे ये बोलने के बावजूद भाईजान कि इसने डाउन होना ही नहीं है, इसने क्रेडिट के अलावा और कुछ होना ही नहीं है, फिर भी तुम डेबिट करोगे तो फिर उस्ताद का दिल क्या करेगा? बोलो जी, उस्ताद का दिल क्या करेगा कि भाईजान मैं आपको बार बार बोल रहा हूं ये क्रेडिट के अलावा और कुछ होना ही नहीं है, और आप उठा के क्या कर दें? डेबिट कर दें इसे, तो फिर दिल तो खराब होगा ना। कैश तो वो दिया ही नहीं उसने, कैश दिया होता तो मान लेना था। सप्लायर अकाउंट रिसीवेबल ओ वेल डन, यस यस जनाब, इज़्ज़त माब, सादी सी बात है, मैंने चीज़ें वापस दी हैं जाके, ठीक, तो एक तो चीज़ पूरी हो गई, कौन सी? परचेज रिटर्न। क्या हो गई? परचेज रिटर्न होनी है, और परचेज रिटर्न हमेशा क्या होनी है? बढ़नी और बड़ी है। और परचेज रिटर्न बढ़े तो क्या होती है? परचेज का
ऑपोजिट। परचेज बढ़े तो क्या होती है डेबिट, तो परचेज रिटर्न बढ़ेगी तो क्या होगी क्रेडिट होगी। ये तो पक्का हो गया जनाब, ये तो इधर से उधर अगर किसी स्टूडेंट ने किया ना तो फिर हाँ अभी कर सकते हो, अभी कोई मसला नहीं है, लेकिन चंद दिनों के बाद अगर होगा ना ये काम तो फिर मुझे गुस्सा आएगा, फिर मुझे गुस्सा आएगा तो फिर पता नहीं क्या होगा। परचेज रिटर्न बढ़ गई है तो क्या होनी है क्रेडिट होनी है, और किस अमाउंट से होनी है 500 से। ये तो पक्की होगी कहानी। डेबिट में मसला है, पैसे उसने नहीं दिए हैं। परचेज का लिंक किससे होता है क्रेडिटर से होता है। किससे होता है क्रेडिटर से होता है। ठीक, अगर तो उधार वगैरह साथ साथ चल रहा है, अगर तो उसके साथ कोई ना कोई उधार स्टिल चल रहा है तो फिर क्या होगा, फिर तो आपका उधार ही कम होगा। ये भी तो हो सकता है ना कि मैं कभी कैश पे परचेज कर रहा हूं, कभी उधार पर कर रहा हूं उस बंदे से। अगर क्या चल रहा है उसके साथ पहले से कोई उधार का काम चल रहा है तो यहां पर क्रेडिटर आएगा। वही वाली चीज कि हमने उधार पर चीजें वापस कर दी। और अगर नहीं चल रहा उसके साथ, आप सिर्फ कैश के ऊपर काम कर रहे हैं, तो फिर क्या आएगा यहां पर, फिर आएगा अकाउंट रिसीवेबल। जी इस एंट्री में आप जो मर्जी, मैंने तो दोनों सिचुएशन आपको लिख दी। इस एंट्री में फिर क्या बन रही है, क्योंकि कोई और बैकग्राउंड बताई नहीं है, कोई और बैकग्राउंड बताई नहीं हुई। मैंने आपको दोनों बैकग्राउंड्स बता दी हैं कि अगर उधार वगैरह भी चल रहा है, कैश के ऊपर भी खरीद रहे हो, तो फिर क्या हो जाएगा क्रेडिटर का ही वर्ड आ जाएगा। लेकिन अगर वो वाला सिलसिला नहीं चल रहा तो फिर क्या आएगा रिसीवेबल। अब पैसे आपने बाद में लेने हैं उस बंदे से, उसने दिए नहीं है, लेकिन ये डेटर इस्तेमाल नहीं हो सकता इसके लिए। क्यों, डेटर का लिंक सिर्फ और सिर्फ किससे है सेल्स से है। किससे है, स्पेसिफिक टू दी सेल्स वो वर्ड यूज होता है। किसी भी और बंदे से पैसे लेने हैं तो क्या वर्ड यूज होगा अकाउंट रिसीवेबल। किसी भी बंदे से पैसे लेने हैं तो क्या वर्ड यूज होगा अकाउंट रिसीवेबल। फिक्स एसेट के लिए भी यही सिखाया था ना, फिक्स एसेट अगर बेच देंगे तो क्या लफ्ज यूज होगा अकाउंट, शायद उसके लिए पेबल यूज करवाया था सर, उधार पर खरीदा था हमने, तो अगर उधार पर उसको बेच देंगे तो भी अकाउंट रिसीवेबल। कोई और चीज किसी से भी पैसे लेने हैं डेटर्स के अलावा तो क्या लफ्ज यूज होगा अकाउंट रिसीवेबल। बात समझ लग गई है पक्का। अभी इस ट्रांजैक्शन में क्रेडिटर नहीं आ जाएगा, क्या आ जाएगा अकाउंट रिसीवेबल आ जाएगा। लेकिन साथ साथ मैंने ये बता दिया अगर उस बंदे के साथ उधार का सिलसिला भी चल रहा है और कैश पर भी चल रहा है तो फिर क्या लफ्ज ले आओगे क्रेडिटर ही लफ्ज ले आओगे। क्या अब उसके कोई पैसे देने, कोई देने वाले थे वो अब नहीं देने। ये भी तो हो सकता है ना मैंने उसके 100 रुपए देने हो, खरीदा मैंने उससे कितने पे था, जो सी भी चीज़ मैंने वापस की है, तो अब वो कहे जनाब वो देने ही है ना तुमने पैसे, वो अब कम हो गए, फिर वो ट्रांजैक्शन कन्वर्ट हो जाएगी उसके अंदर क्रेडिटर के साथ। फिलहाल इस ट्रांजैक्शन को आप लिख लें रिसीवेबल के साथ। तो मैंने एक ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पर करवाई है अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट 500 रुपए से। डन है बच्चों, बात समझ लगी है कि नहीं लगी, क्या ऊपर से निकल गई है, वो एक बच्चे को लगी है पूरी पक्का, वो सही तरह से बोलो ना कि लग गई है। हाँ पुत्र जी लग गई है, हाँ भाई बेटा क्या यस सर, हाँ ठीक है आगे बढ़ें जी। अब हमारी ट्रांजैक्शंस परचेजेस से रिलेटेड क्या हो गई खत्म। तो परचेजेस कितनी शेप में हो सकती है, परचेजेस कैश के जरिए हो सकती है, बैंक के जरिए हो सकती है,
उधार पर हो सकती है। जब उधार पे होगी तो तब लफ्ज़ कौन सा यूज़ हो रहा है? क्रेडिटर या फिर ट्रेड पेएबल। अकाउंट पेएबल भी कभी कभी यूज़ कर लेते हैं। क्या लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ मैं? कहीं पे लिखा हो ना ज़बरदस्ती क्रेडिटर की जगह अकाउंट पेएबल और कोई और वर्ड ना यूज़ किया हो तो इसका मतलब है वो पेएबल वाला वर्ड यूज़ हो रहा है, टेंशन उसमें लेनी नहीं है। लेकिन जब हमने खुद लिखना है तो हमने क्या लिखना है? या क्रेडिटर या ट्रेड पेएबल, फिर अकाउंट पेएबल का लफ्ज़ यूज़ नहीं कर। डन। और रिटर्न कितनी सूरतों में हो सकती है? जब हम रिटर्न करेंगे तो कैश ले लेंगे, जब हम रिटर्न करेंगे तो या बैंक में पैसा आ जाएगा, या जब रिटर्न करेंगे तो हमारा उधार कम हो जाएगा। और चौथी सूरत, जब रिटर्न करेंगे तो पैसे भी हो सकता है लेने वाले क्रिएट हो जाएं। डन। चल गुड। लें जी, ट्रांजैक्शन रिलेटेड विद द सेल्स। मैंने पार्ट्स बेच दिए कैश के जरिए, तो बिजनेस की सेल्स क्या हो गई? बढ़ गई। और सेल्स बढ़े तो क्या होती है जी? क्रेडिट होती है। इनकम के कुछ हिस्से लिखे थे हमने, इनकम से रिलेटेड हिस्से। यार बस मार्कर यही वाली है। शिकायत लानी पड़ेगी लगता। सेल्स, सेल्स रिटर्न। सेल्स बढ़े तो क्या होगी? क्यों बेटा? बढ़ेगी तो क्या होगी? क्रेडिट होगी। और सेल्स रिटर्न उसके क्या है? ऑपोजिट है। तो वो बढ़ेगी तो क्या होगी? डेबिट होगी। और इसके अलावा डिस्काउंट अलाउड, ये भी सेल्स का क्या है? ऑपोजिट ही है। ये बढ़ेगा तो क्या होगा? ये भी डेबिट होगा। और एक क्या चीज थी? अदर इनकम थी। ये भी बढ़ेगी तो क्या होगी? क्रेडिट होगी। डन। इसमें कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। क्या लफ्ज़ यूज कर रहा हूं? इसमें कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। मींस सेल्स नजर आनी चाहिए तो सिर्फ क्या नजर आनी चाहिए? क्रेडिट। सेल्स रिटर्न नजर आनी चाहिए तो क्या नजर आनी चाहिए? सिर्फ डेबिट। डिस्काउंट लाउड नजर आना चाहिए तो सिर्फ डेबिट। अदर इनकम नजर आनी चाहिए तो सिर्फ क्रेडिट। ये इसलिए बता रहा हूं कि आपके बिल्कुल बेसिक लेवल के ऊपर आप गलतियां ना करें, ठीक? और ये बातें आपको एग्जाम में भी मदद देंगी कि जनाब अगर कहीं पर लिखा हुआ मिल जाए सेल्स डेबिट, तो आपने वो वाली ऑप्शन कहना, ये तो तू तो साइड पे हो ना, ठीक? तू तो साइड पे हो। सर ये तो वैसे तो याद कर लेंगे, लेकिन अगर लॉजिक के साथ पता चल जाए तो हमें देर पाई याद नहीं। मसलन क्या लॉजिक दूँ आप? अब सेल्स है, ये क्रेडिट क्यों हो रही है? सेल्स रिटर्न है, ये डेबिट क्यों? वेल डन, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। आपका नाम क्या है जी? अली शेर। आपका नाम अली शेर है तो क्यों है? एक मिनट, उसको जाने देना। बिल्कुल एग्जैक्टली यही आंसर है। मैंने कल एक छोटी सी मिसाल दी थी छीदे और मीदे की। क्या? छीदे और मीदे की। कुछ होते हैं रूल्स। एक को एक क्यों कहते हैं? किसी और ने उसको कोई और वर्ड, कोई और लफ्ज, इसको कोई और लफ्ज बोल दिया होता तो क्या होता? कुछ और बोलना था ना हमने, कुछ और बोलना था ना, हैं? सीधा बोल देना था। अच्छा, अगर न्यूटन ने कहा है ये नीचे जाता है, तो ये नीचे क्यों जाता है? एक रूल बन गया हुआ है, एक लॉ बन गया हुआ है।
तो इट्स अ रूल, इट्स अ लॉ, इसको रट्टा लगाना पड़ेगा। रट्टा जो है हम इसी इसको लगा लेते हैं ना कि जो चीज़, इसका मैंने बिल्कुल स्टार्ट में एलिमेंट्स बताए थे, कितने? 5। ठीक, 5 एलिमेंट्स बताए थे। अकाउंटेंट ने, जिसने हमारी ये अकाउंटिंग इजाद की थी, उसने एक चीज़ बताई थी कि खब्बा डेबिट तो सज्जा क्रेडिट हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब उसने उन बेसिस को देखते हुए कुछ रूल्स बनाए थे। कभी जितनी चीज़ें पढ़ी हैं हमने, कभी ऐसा हुआ कि ये बराबर ना आए हों? नहीं हुई ना। अब सेल बढ़ेगी तो क्या होगी? क्रेडिट होगी। इसके अगेंस्ट कैश आना है। क्या आना है? कैश आना है, तो वो क्या होना है? डेबिट होना है। तो डेबिट एंड क्रेडिट आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। बात समझ लगी? लेकिन अगर मैंने इसको भी बोल दूं कि सेल्स डेबिट होती है और कैश भी डेबिट होता है, फिर ये बराबर नहीं आ सकते। तो बड़ी सोच समझ के ये क्या बनाए गए हैं? रूल्स बनाए गए हैं। दीज आर द रूल्स। और जो भी रूल या लॉ होता है उसको क्या करना पड़ता है? रट्टा लगाना पड़ता है। और वंस वो रट्टा लग जाए, ज़हन में बैठ जाए, फिर उसके ऊपर सारी चीज़ें चलती रहती हैं। गाड़ी का पैर का गियर लगाते हैं, आगे क्यों जाती है, पीछे क्यों नहीं जाती? क्योंकि उसके अंदर बिल्ट इन खसूसियत ये है, उसने क्या चलना है? आगे ही चलना है। ठीक, तो इसके अंदर बिल्ट इन खसूसियत ये है कि सेल्स बढ़नी है तो क्या होनी है? क्रेडिट ही होनी है। इट इज़ अ लॉ, इट इज़ अ रूल, और रूल को आप चेंज नहीं कर सकते। सर ये बात ठीक है जो चीज़ हमारे हक में फेवरेबल है वो डेबिट है, और जो फेवरेबल नहीं वो क्रेडिट है? ऐसे नहीं बोलना। वो बीकॉम वाली लेवल वाली चीज़ें हमने नहीं करनी। हमने नहीं भी किया हुआ, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जो चीज़ आ गया वो डेबिट, जो चीज़ चली गई वो क्रेडिट, ऐसा नहीं होता। ठीक है, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट कम्स गोज क्रेडिट, मैंने नहीं पढ़ाना। मैंने ये रूल्स के ऊपर चलना है। कितने रूल्स हैं? 5 एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स के रूल्स हैं। ठीक है, 5 वो समझाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए बस ऐसे बोल देते हैं। ठीक, मैं हो सकता है इस रूल के तहत जो आपने बोला है, जो कि ओरिजिनल रूल नहीं है, मैं हो सकता है इसके ऊपर कई एक्सेप्शन निकाल कर ले आऊं। ठीक है, निकल आएंगी, क्योंकि वो रूल नहीं है, वो रूल नहीं है। ठीक है, तो सेल्स तो आई है ना एक हिसाब से, तो फिर वो क्रेडिट क्यों हुई है? ठीक है, तो दूसरी साइड पर व्हाट कम्स इन में कैश भी आया है, तो फिर वो वहां पर जाके ना काम गड़बड़ हो जाएगा। आपके व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स आउट या गोज आउट, उसके ऊपर काम गड़बड़ हो जाएगा। असल रूल्स जो हैं मैंने वो पढ़ा दिया आपको। अब ये 5 रूल्स हैं, और उसके अंदर जो ऑपोजिट है वो भी उसी के मुताबिक आपको बता दिया। अब जो उनसी चीज़ रूल है, उसने रूल रहना बेटा, वो चेंज नहीं हो सकता। ये रूल्स आप याद कर लें, इसको रट्टा लगाना पड़ेगा। आगे चलेंगे, आप मुझसे कोई लॉजिक पूछेंगे, मैं लॉजिक बताऊंगा आपको। पूरे सीए में यही रूल्स हैं बेटा, आप सीए कर भी लेंगे तो ये रूल्स रहने, इससे आगे नहीं बढ़ना। मैंने कहा था 5 एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो बढ़ती जाएंगी, वो एलिमेंट्स चेंज नहीं होने। आप क्वालिफाई भी कर लेंगे, वो 5 एलिमेंट्स 5 ही रहने। ठीक है, जिनके ऊपर बेस कर रही है पूरी अकाउंट, जो मर्जी कर लें। ठीक है, ऐसे भी पढ़ाया जाता था कि एलिमेंट बताए नहीं जाते थे, हेड्स के ऊपर खेलना शुरू कर देते थे। खिलाया जा सकता है, हेड्स के ऊपर भी खिलाया जा सकता है। मैं 5 एलिमेंट्स नहीं आप बताता, मैं आपको 10-12 क्या बताता, ये वाले रूल्स बता देता और इनके ऊपर खिलाना शुरू कर देता। लेकिन मैं क्या चाहता हूं जनाब, आपकी क्या रहे, बेस स्ट्रॉन्ग रहे। 5 एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर पूरी जिंदगी अकाउंटिंग खेलनी है, इस 5 से बाहर नहीं निकलनी। डन है जी? क्या हुआ? अल्लाह खैर करे यार, जबर नहीं करना मैंने आपके ऊपर, भाग के जाए। लेकिन मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा, क्लास नहीं रुकेगी। ठीक है जी, बात समझ लग गई है? सवाल बड़ा अच्छा सा था, जवाब देना इस वक्त ज़रूरी था, तो मैंने जवाब दे दिया।
एक्सेप्शन की बात भी बच्चे ने की थी, मैंने कहा था ना अभी नहीं बात करनी मैंने। आगे बढ़ते हैं जी। सेल्स किया उधार पर नहीं कैश पर, तो कैश बिजनेस का बढ़ गया, कैश बढ़े तो कैश एक, करंट एसेट, एसेट बढ़े तो डेबिट। डन। 5 एलिमेंट्स, कहानी इससे बाहर नहीं जा सकती अकाउंटिंग की। इसके अंदर मजीद हेड्स नए 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 आप बढ़ते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे, नए नए हेड्स निकलते आएंगे, आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा। अभी भी मैंने आपको जितने पढ़ाए हैं उनमें मजीद निकालता जाऊंगा। ये भी एक आया ना कि भाईजान परचेज रिटर्न के अगेंस्ट क्या हो जाता है, रिसीवेबल भी आ सकता है। ठीक है, तो हमने सिर्फ क्या करनी है, ये लॉजिक इस्तेमाल करनी है। चले जी, कैश बढ़ा तो डेबिट और सेल्स बढ़े तो क्रेडिट, ये गई जनाब। अगली ट्रांजैक्शन, सोल्ड पार्ट्स ऑनलाइन, ऑनलाइन बेचे हैं पार्ट्स और रिसीव्ड कैश किया है। इज इट पॉसिबल कि हम ऑनलाइन बेचें और कैश रिसीव करें? वो फूड पांडा ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, घर में बंदा आता है, पैसे लेता है, पिज्जा देता है, चला जाता है। ठीक है ना, ऐसे होता है ना। तो बस वही काम हुआ है कि ऑनलाइन ऑर्डर आया, जनाब गरारी भेज दें फलाने एड्रेस के ऊपर, बच्चा पकड़ा, गरारी दी और भेज दिया, वो कैश लेकर आ गया। तो बिजनेस में कैश बढ़ गया और सेल्स भी बिजनेस की बढ़ गई। हाँ, डिस्क्रिप्शन से ही है, कोई उसमें कोई मसला नहीं है। एंट्री में तो कोई चेंज नहीं आई, डिस्क्रिप्शन में चेंज आ सकती है, ऑब्वियसली आ सकती है। नेक्स्ट, ही मेड सेल थ्रू चेक, चेक के जरिए क्या किया है, सेल्स किया। अब पैसा किस में आएगा, बैंक में, बैंक बढ़ जाएगा और सेल्स भी बढ़ जाएगी। बैंक बढ़े तो डेबिट, सेल्स बढ़े तो, वो बोलो ना ऊंची आवाज में बोलोगे तो मजा भी आएगा ना। सेल्स बढ़े तो, सिर्फ इसने तो नहीं बोलना ना, सारों ने बोलना है। अब ये नहीं बोल रहा। अच्छा जी, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मिस्टर रुपीस एंड मिस्टर शरीफ 12,500। दो तरीके से एंट्री पास की जा सकती है, अलग अलग पास कर दो। क्या कर दो, पहली ऑप्शन अलग अलग पास कर दो। अब सेल्स का लिंक उधार पर किससे है, सेल्स का लिंक उधार पर डेटर से है। किससे है जी, डेटर, या फिर क्या लफ्ज़ यूज करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल। सेल्स का लिंक किससे है, इसके साथ है। सेल्स का लिंक किसके साथ है, डेटर के साथ। परचेज का लिंक किसके साथ है, क्रेडिटर के साथ। इनके अलावा कोई भी रिसीवेबल होगा तो क्या लफ्ज़ यूज करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल। कोई भी पेएबल होगा तो क्या यूज करेंगे, अकाउंट पेएबल। क्या लफ्ज़ यूज करेंगे, अकाउंट पेएबल। सिर्फ परचेजेस के अगेंस्ट लफ्ज़ कौन सा यूज कर सकते हैं हम, क्रेडिटर या ट्रेड पेएबल। बाकी और किसी के साथ ये लफ्ज़ यूज नहीं होगा। बाकी सब के लिए कौन सा लफ्ज़ यूज होगा, यहां पर अकाउंट पेएबल। और यहां पर एसेट्स में अकाउंट रिसीवेबल। सेल्स के अलावा अगर कोई भी लेने हैं पैसे, सेल्स की है, उधार पर सेल किया, उसके लिए लफ्ज़ कौन सा यूज हो जाएगा, डेटर या ट्रेड रिसीवेबल। इसके अलावा किसी भी किस्म का रिसीवेबल है उसके लिए क्या लफ्ज़ यूज हो जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल। परचेजेस किया, उसके पैसे देने हैं तो जो उनसे बंदों को देने हैं उनके लिए लफ्ज़ कौन सा यूज होगा, क्रेडिटर या ट्रेड पेएबल। इसके अलावा किसी भी बंदे के पैसे देने हैं तो क्या लफ्ज़ यूज होगा, अकाउंट पेएबल। डन हो गया जी। तो अब बंदों के नाम आ गए,
बंदों के नाम आ गए, तो बंदों के नामों के साथ लिखेंगे डेटर अकाउंट जफर। डेटर बढ़ गया, डेटर एक एसेट, एसेट बढ़े तो डेबिट होता है, और सेल्स भी बढ़ गई, सेल्स बढ़े तो क्रेडिट होता है। 18,000 डन। दूसरे बंदे के साथ भी यही हुआ है, बस बंदे का नाम चेंज हो गया है। डेटर अकाउंट शरीफ बढ़ गया, डेबिट। सेल्स बढ़ गई तो क्या हो गई, क्रेडिट हो गई। डेटर बढ़े तो डेबिट, सेल्स बढ़े तो क्रेडिट। सर इन दोनों में बेहतर कौन सा होता है लिखना? मतलब ये दो ऑप्शन है ना, आप किसी भी तरह लिख लो तो इट्स अप टू अस। अप टू यू, इट्स अप टू द MCQ कि आपको किस तरह से ऑप्शन दी हुई है। ठीक है, वैसे चूंकि हमने खुद लिखना होता है तो चॉइस इज योर्स, चॉइस इज योर्स। दोनों का आंसर ठीक है, दोनों गलत नहीं है। कोई इसमें बेहतर वाली ना बेहतर वाली कोई ऑप्शन है ही नहीं मेरे पास। मैं क्या कह सकता हूँ कि बेहतर कौन सा है, जो आपको आसान लगे वो बेहतर है, लेकिन आना दोनों चाहिए। पता चले MCQ के अंदर ये वाली चीज़ दी हुई है, आपने फोकस कर लिया हो इसके ऊपर, और फिर आप कहें ये तो नहीं हो सकती, तो आपको क्या मल्टीपल तरीके कार आने चाहिए। कैसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है एंट्री। एक ही ट्रांजैक्शन में दी है ना, एक ही दिन दी है ना, तो इकट्ठी कर सकते हो, और खब्बा डेबिट से सजा क्रेडिट बस बराबर करना है। ठीक है जी। सेल्स तो 18,000 भी है, 12,500 भी है, दोनों को इकट्ठा करोगे, सेल्स बढ़ा दी, क्रेडिट कर दी 30,500 से, सेल्स बढ़ गई कितने से, 30,500 से, और डेटर अकाउंट जफर बढ़ा 18,000 से, शरीफ बढ़ा 12,500 से। कहानी क्या हो गई, ख़त्म। डेबिट एंड क्रेडिट आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। रूल्स के ऊपर ही चल रहे हैं ना, मैंने यही बोला था ना, डेबिट एंड क्रेडिट हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और ये बराबर ही रहने हैं, बराबर चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, आगे भी चलते जाएंगे। आपका नॉलेज बढ़ेगा, फिर भी बराबर रहेंगे। ठीक है जी। सेल्स कितने तरीके से, वही 3 तरीके, कैश पर, बैंक के अंदर के जरिए पैसे मिल गए, या उधार। 3 चीज़ें। परचेज भी इसी तरह से 3 थी, सेल्स भी उसी तरह से क्या है, 3 है। कोई ज़्यादा कोई चेंज तो नहीं है। अकाउंटिंग तो वही, बस डेबिट और क्रेडिट वहीं पे क्या हो गई, ख़त्म हो गई। ही रिसीव्ड गुड्स अर्लियर सोल्ड। अब ही कौन, बिजनेस में ही कहां से आ गया, इट नहीं आना चाहिए। और बिजनेस ऑनर नहीं बैठ के रिसीव करनी है ना चीज़ें। अकाउंटिंग के लिए इन दोनों को अलग-अलग तस्वर करते हैं। किसके लिए, अकाउंटिंग के लिए। आप लॉ में जाके पढ़ेंगे कि ये दोनों सेम है। क्या है, केस किया जाए ऑनर के ऊपर या बिजनेस के ऊपर, एक ही बात है। ठीक है, तो हमने क्या लफ्ज़ यूज़ किए हैं, अकाउंटिंग के लिए ये दोनों क्या हैं, अलग-अलग हैं, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। पता चले जाके आप लड़ाई कर रहे हो टीचर से, लॉ के सर ने तो कहा था क्या, एक सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है, अलग-अलग होते हैं। कल को आपने लॉ भी पढ़ना ही है ना, हो सकता है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के अंदर ये वाली कहानियाँ आना शुरू हो जाएं। मैंने डिटेल में कोर्स नहीं देखा, लेकिन आ सकती है वहाँ पे कोई ऐसी बात हो सकती है, तो वहाँ पर कोई कहा जाए नहीं ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, और मैं कह रहा हूँ नहीं ये दोनों क्या हैं, अलग-अलग, लड़ाई हो जाएगी। तो अभी से ही, पहले से ही बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, अकाउंटिंग करने के लिए ये दोनों क्या हैं, अलग-अलग, सिर्फ अकाउंटिंग के लिए। किसके लिए, सिर्फ अकाउंटिंग के लिए, क्योंकि अकाउंटिंग भी किसी रूल्स के तहत चलनी है ना। तो उसमें ऑनर को क्या किया है, भाई तू साहब पे हो, हमने तुझे भी पैसे देने हैं। ही रिसीव्ड गुड्स अर्लियर सोल्ड थ्रू कैश। उसने चीजें वापस ले ली जो पहले क्या की थी, कैश पर बेची थी।
क्या होगा? अब क्या हो गई जी? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न बढ़े तो हमेशा क्या होनी है? डेबिट ही होनी। हमेशा क्या होनी है? बढ़नी है इसने, और डेबिट ही होना है। इसमें कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। परचेज रिटर्न में भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, सेल्स रिटर्न में भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, सेल्स में भी कोई एक्सेप्शन नहीं, डिस्काउंट आउट में भी नहीं, अदर इनकम में भी नहीं। परचेजेस में एक्सेप्शंस हैं। किसमें है? परचेजेस में एक्सेप्शंस हैं। यहाँ पर एक्सेप्शंस पढ़ाऊंगा, इस हेड को हिट करवाऊंगा, ऑपोजिट करवाऊंगा। परचेज रिटर्न में कोई एक्सेप्शन नहीं, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं। लिहाजा सिर्फ एक्सेप्शन किसके ऊपर है? यहाँ पर जब आएगी तब देखेंगे। बाकी सारे हेड्स क्या होने हैं? और बढ़ने ही हैं। क्या होने हैं? बढ़ने ही है। इट मीन सेल्स ने हमेशा आपको क्या देखना है? क्रेडिट ही देखना है। सेल्स रिटर्न हमेशा किस में देखनी है आपने? डेबिट। बार बार बोलने का मकसद क्या है? कि याद कर लो। क्या कर लो? याद कर लो और ज़हन में बिठा लो कि ये चीज़ इधर से उधर नहीं हो सकती। और जब एक चीज़ पता हो कि रूल के मुताबिक ये इधर से उधर नहीं हो सकती, तो फिर एंट्री फिर क्या होगी? ठीक होगी। अगर गलती से आप सेल्स रिटर्न क्या करने जाएंगे? क्रेडिट करने जाएंगे, तो फिर आप कहेंगे कि ना, ये तो हो ही नहीं सकती। इसका मतलब है मैं गलत सोच रहा हूं कोई ना कोई चीज़। ठीक है जी। सेल्स रिटर्न हमेशा क्या होनी है? डेबिट होनी है। और बढ़नी है तो क्या होनी है? डेबिट। बढ़ गई है बिजनेस में, सेल्स रिटर्न क्या हो गई? बढ़ गई। इफेक्टिवली सेल्स डाउन हो गई। इफेक्टिवली सेल्स डाउन हो गई। उसका नाम क्या रखा हुआ आपने? सेल्स रिटर्न। ये क्यों अलग से लिखना है? इसी को ही कम कर देते यार, जैसे फिक्स एसेट को कम करते हैं। नहीं, वो तो बढ़ती हैं। भाई कोई डेबिट कर लेते यार, उसको कम कर लेते। क्यों? सेल्स मैंने इसमें एक्सेप्शन बोला कि नहीं होती? हाँ, एक एक्सेप्शन है, याद आ गया। एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है। वो आगे जाएंगे ना, पता चल जाएगा क्या एक्सेप्शन है। वो भी इसके साथ है। भाई मैं पूछ रहा हूँ, भाई सेल्स को ही डेबिट कर देते, क्या मसला था? ये भी सेल्स को डेबिट कर देते, ये भी सेल्स को डेबिट कर देते, कहानी खत्म हो जाती यार। खाम खामे में वक्ता डाला हुआ है। कम होती तो डेबिट कर देते। वक्ता ही है ना हमारे लिए। इफेक्टिवली तो कम ही हो रही है ना, वापस होगी तो इफेक्टिवली तो कम हो रही है। रीज़न क्या है बेटा जी? रीज़न ये है कि अगर हमने एक खाता सेल्स रिटर्न का बनाया होगा, ठीक, हमें पता होगा कि ये वाला बंदा है जो है ना, ये खरीदता और वापस भी दे देता है, जबकि हमारी चीज़ क्या होती है? बिल्कुल ठीक होती है। तो अगर हम इसी के अंदर ही सब कुछ जम कर देंगे तो हम दोबारा से निकाल कर देख नहीं सकते किस किस बंदे ने चीज़ें वापस भेजी हुई हैं। ठीक, कंट्रोल हमारा क्या होगा? वीक होगा। इसलिए इसको अलहदा से रख के चलाया जाता है, ताकि फ्यूचर में कभी भी ये देखना पड़े जनाब कि इससे पहले भी किस किस ने सेल्स रिटर्न की हुई है, ताकि उन कस्टमर के साथ क्या रहा जाए? थोड़ा सा मोहतात रहा जाए जो सेल्स रिटर्न कर रहे हैं। परचेज रिटर्न का क्यों रखा जाता है? ताकि ये देखा जाए कौन कौन सा सप्लायर ऐसा है जो गलत चीज़ भेज देता है, ताकि उनसे क्या किया जा सके? फ्यूचर में अवॉइड किया जा सके। बात में लगी थी कि अलहदा से खाते बनाने की ज़रूरत क्या है? ये ज़रूरत है बैकग्राउंड में। डन। अदरवाइज किया जा सकता था, सेल्स को ही मैं ख़त्म कर देता, कम कर देता, डिस्काउंट आउट में भी ख़त्म कर देता। ठीक, डिस्काउंट आउट ख़त्म किया जा सकता है, यही एक्सेप्शन है। सेल्स के अगेंस्ट किया जा सकता है, यही एक्सेप्शन है। डिस्काउंट आउट यहाँ पर भी फिट इन किया जा सकता है, और कोई एक्सेप्शन नहीं है। बड़े होंगे तो पता चलेगी, अभी बचपन में टेंशन ना लें। सेल्स रिटर्न आउट ऑफ कैश सेल्स थ्रू चेक, बताएं जी ये क्या कहानी हुई है?
सेल्स रिटर्न बढ़ गई, सेल्स रिटर्न बढ़ी तो क्या होगी, डेबिट होगी। ये पक्का कहानी खत्म हुई। अब क्रेडिट क्या करना, कैश करें, बैंक करें, उधार वाले काम खत्म करें। बेची मैंने कैश पर थी, मैं गया चीज़ें दी, उसने कहा भाईजान कैश तो नहीं है इस वक्त दुकान में, आप ऐसा करें क्या ले लें, चेक ले लें। आप क्या ले लें, चेक ले लें। अगर मैं चेक ले लूँगा तो फिर पैसा किस में आएगा, बैंक में आएगा। अब एलैबोरेट कर दिया है, चेंज बता दी है उसने, तो सेल्स रिटर्न डेबिट और बैंक क्रेडिट। या हमने कहा थोड़ा सा कि पैसा नहीं है, चेक ले लें, ठीक है। रिसीव्ड गुड सोल्ड टू मिस्टर जफर ₹1000। जफर को उधार पर बेची थी, और बोलें जी उधार पर बेची थी, तो फिर क्या होगा, सेल्स रिटर्न तो बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो क्या होगी, डेबिट होगी। और अब डेटर जफर से पैसे नहीं लेने हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। चले जी, टेस्ट नंबर 2। अब आप ये सही कर लेंगे, अब आप ये वाली ट्रांजैक्शन सही कर लेंगे। 12 अगस्त को ट्रांजैक्शन करते हैं जी, क्या करते हैं, 12 अगस्त को एक ट्रांजैक्शन करते हैं। गुड्स returned to us by Mr. नहीं, चेंज कर देते हैं, ठीक है जी। मिस्टर ए के, गुड्स रिटर्न टू अस बाय मिस्टर ए के रुपीस goods returned to us sold through cash to Mr. AK ₹1200। amount would be चलें जी, क्या लिखा जी, गुड्स रिटर्न्ड टू अस सोल्ड थ्रू कैश टू मिस्टर ए के ₹1200। अमाउंट इज नॉट पेड व्हेन गुड्स रिसीव्ड। मैं ऐसे ऐसे टेस्ट दूंगा उल्टे सीधे से। डन, वेल डन। क्यों परेशान हो? मैंने ये अल्फाज यूज़ किए, मैं ऐसे टेस्ट दूंगा तो फिर बच्चा परेशान हो गया कि सर ने औखे औखे टेस्ट देने ने का मतलब। इतना सोचने वाली बात। वेल डन। सेल्स रिटर्न, चीज़ें हमें वापस आई हैं तो मतलब जो पहले बेची थी तो मतलब क्या हुआ, सेल्स रिटर्न आ गई, बढ़ गई। और सेल्स रिटर्न बढ़े तो क्या होती हैं, डेबिट होती हैं।
तो सेल्स रिटर्न आपकी क्या हो गई, बढ़ गई। बढ़े तो क्या होती हैं जी, ये डेबिट होती हैं। कितने थे, 1200 थे। अब क्या जब चीजें आई तो मैंने पैसे वापस करने थे, मेरे पास दुकान पे पैसे थे ही नहीं, ना ही चेकबुक थी। मैंने क्या कहा, बाद में ले लीजिएगा। तो रिकॉर्डिंग तो आज ही करनी है। जब चीज़ें आई हैं तो बाद में पैसे क्या करने हैं, देने हैं। किसको, अपने ही एक कस्टमर को। उसके साथ कोई पुराना उधार का रिलेशन नहीं था कि मैं क्या कर दूं, डेटर को हिट कर दूं। ठीक है जी। और बेचा भी मैंने किसके ऊपर था, कैश पे था। ये वाला लफ्ज बता रहा है कि कोई रिलेशन नहीं था। इसी तरह से ये वाला लफ्ज बता रहा है कि कोई रिलेशन नहीं था। ठीक है जी, कैश पर बेचा था। अब पैसे देने हैं तो क्या लफ्ज यूज करेंगे, अकाउंट पेएबल मिस्टर ए के। कितना हो गया जी, 1200। आज समझ लग गई है बच्चों। सर रिसीवेबल नहीं आ सकता था? लो खैर करे, क्यों देने पैसे बेटा। बेटा जी एक मिनट, आप चीज़ें बेचते हो, क्या करते हो, आपने मुझे चीज़ें बेची हैं 5000 की। क्या की हैं, मैंने आपको कैश दे दिया है 5000। आपने कुछ चीज़ें ख़राब बेची हैं, सही नहीं थी, मैंने आपको 2000 की चीज़ें वापस ला कर दे दी हैं। मैं क्या कहूँगा, जनाब कैश दे दें, आपने मेरे पैसे देने। अब यू आर द सेलर, यू आर द बिजनेसमैन, आपने पैसे मेरे देने हैं। और देने वाला हर किस्म का पेबल क्या होता है, लायबिलिटी होती है। और लायबिलिटी फिर दरमियान में घुस के आ जाएगी। बात समझ लग गई है जी। औखा है थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन बार बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, सौखा हो जाएगा। मैंने लिखा नहीं हुआ था, लेकिन दरमियान में एकदम से दिमाग में आया, यार ये एक दरमियान वाली चीज़ जो है ये मिसिंग हो रही है। चलें जी, यार सवाल ही नहीं मुकदा पिया, ख़त्म ही नहीं हो रहा। 11 अगस्त आ गई है, जाना कहाँ तक है, 31 दिसंबर तक जाना है मेरा ख्याल है। 31 दिसंबर है ना आखिरी तारीख है। पता नहीं क्या बनेगा हमारा, अभी तो हम अगस्त पे पहुंचे हैं। ले जी, कौन कौन सी ट्रांजैक्शन की टाइप्स हो चुकी हुई हैं जिनकी डिटेल में हमने तिया पांचा कर लिया हुआ है। कैपिटल किसका कर लिया हुआ है, कैपिटल का तिया पांचा कर लिया। फिर हमने परचेजेस का तिया पांचा कर लिया हुआ। फिर हमने फिक्स एसेट का खरीदना बेचना देख लिया हुआ है। फिर हमने सेल्स देख ली हुई है, सेल्स सेल्स रिटर्न, परचेज परचेज रिटर्न देख लिया आपने, ऐसे ही है। सेल्स सेल्स रिटर्न, परचेज परचेज रिटर्न देख लिया आपने। और ऊपर से फिक्स एसेट, नॉन करंट एसेट का खरीदना और बेचना। और ये कैश बैंक डेटर शेटर तो साथ साथ चलते रहें, इन्होंने तो चलते ही रहना है। ये तो अप डाउन हो ही रहे हैं। इसी तरह से क्रेडिटर अप डाउन भी हो रहे हैं, वो भी हमने देख ली है। तो अब बारी किसकी है, एक्सपेंसेस। अब बारी किसकी है, एक्सपेंसेस की। अब एक्सपेंसेस में अब भी चीज़ें आ जाएंगी। सैलरी एक क्या होता है जी बच्चों, सैलरी होती क्या है, तनख्वाह। सैलरी हमने क्या कर दी है, पे कर दी है स्टाफ को, तो सैलरी एक एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़े तो ये क्रेडिट वाला बंदा कौन है, एक्सपेंसेस बढ़े तो अभी हो जाएंगी गलतियां, अभी कोई टेंशन नहीं है। लिखने में नहीं होनी चाहिए, बोलने में जल्दी जल्दी में क्या होता है, निकल जाता है। तो एक्सपेंसेस बढ़े तो डेबिट। अभी तो आप ये भी काम कर सकते हैं कि ये रूल सामने लिख के रख लें और फिर भी काम कर लें, तो 2 4 5 दिन अभी ये भी काम कर सकते हैं, गलती नहीं होने देनी। ठीक, रूल्स तो ज़हन में बैठ जाएंगे, 4 5 दिन गुजरेंगे तो खुद ब खुद ही। ठीक है ना।
तो अभी बेशक देख के कर लो, लिख के रख लो, देख के सामने, अच्छा ये एक्सपेंसेस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट होता है। भूल जाओ दोबारा से देख लो, ये कोई मसला नहीं है कि आप भूल रहे हो तो 4-5 दिन लगने हैं। सादी सी मिसाल है, बहुत सादी सी मिसाल है बाइक चलाने की। जब आप बाइक नई नई चलाना सीखते हैं तो क्या होते हैं, वेरी मच कॉन्शियस, यार ब्रेक कहाँ पे लगानी है, क्लच कैसे दबाना है, गियर कैसे लगाना है। और जब आप यूज टू हो चुके होते हैं, जा रहे होते हैं, आगे से एकदम से आंटी आती हैं, आप उठा करके एकदम से ब्रेक लगा, ठीक है। मोहल्ले में चलता चलता बच्चा एकदम से आ जाता है, ब्रेक फौरी तौर पर खुद ब खुद ब्रेक लगती है, वहाँ पे एक्सीलरेटर नहीं होता, ठीक है। तो यही हाल डेबिट एंड क्रेडिट का है। जब आप यूज टू हो जाएंगे तो डेबिट एंड क्रेडिट खुद ब खुद निकलेगा कि एक्सपेंस क्या है, डेबिट हो रहा है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। डन। चलें जी, एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट होता है, और एक्सपेंस बढ़ने पर हमने क्या किया है, कैश को कम किया है। एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट, कैश कम हो तो क्रेडिट। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल खाली लिखा हुआ है, कुछ आगे कैश बैंक का नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या होगा, कैश के जरिए। इसका मतलब क्या होगा, कैश के जरिए। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बढ़ गया, कैश बिजनेस से कम हो गया। एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट, कैश कम हो तो क्रेडिट। और ये तो सबकी सही होंगी सिवाय आगे जाके चंद एक के ऊपर। पेड सैलरी एक्सपेंस टू हिज ऑफिस बॉय ₹2000 बाय कैश। भाई ऑफिस बॉय हो या जो भी हो, सैलरी दी है तो सैलरी एक्सपेंस बढ़ गया बिजनेस का और कैश कम हो गया। पेड टेलीफोन एक्सपेंस थ्रू कैश, कहते एंट्रियाँ बस ना ही आ रहे नहीं होते, कुछ भी नहीं है, एक्सपेंस बढ़ रहा है और कैश कम हो रहा है। पेड पोस्टेज एक्सपेंस फॉर मेकिंग ऑनलाइन सेल, ये वाली एंट्री नहीं, ये बच्चे जो है ना कुछ मुख्तलिफ किस्म के करते हैं। पेड पोस्टेज एक्सपेंसेस फॉर मेकिंग ऑनलाइन सेल। हाँ जी बेटा जी, आपने क्या की हुई है इसकी एंट्री? पोस्टेज एक्सपेंस जो भी हो एक्सपेंस में ही आएगा। ठीक है। उस दरमियान में ऑनलाइन सेल की भी कहानी आई थी, कोई सेल तो नहीं लिख दी थी साथ, हैं? पक्की बात है, किसी ने सेल नहीं लिखी यार, फिर तो आप, हाँ ये तो जीनियस बंदे वाली बात हुई ना। फिर वैसे मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं, गलतियां करते हैं। वो लफ्ज़ पढ़ते हैं ये सेल और सेल में भाग जाते हैं, हालांकि वो उन्हें पढ़ना चाहिए ये वाला लफ्ज़। ऑनलाइन सेल होती है अगर यहाँ पर लाहौर में बैठा हुआ बंदा उसने कराची में चीज़ें भिजवानी है तो दरम्यान में क्या होगा, पोस्टेज आएगी, कोरियर वाले चार्जेस आएंगे, उनको पेमेंट करनी होगी, तो वो वाला पेमेंट की है। पेड पोस्टेज एक्सपेंस, इतना सा लफ्ज़ था जिसके ऊपर पूरी एंट्री होनी थी, ₹1200। पोस्टेज एक्सपेंस बिजनेस के बढ़ गए और कैश डाउन हो गया। अदर एक्सपेंसेस के नाम से नहीं आता ना जी ना, अदर एक्सपेंस को इनसे बेटा आपको सारे नाम बताए थे, शायद बाद में एंड पे सन्ड्री एक्सपेंसेस की एक्सप्लेनेशन की थी। तो पोस्टेज तो एक बहुत बड़ा एक्सपेंस है जिसका नाम का पता है हमें, ठीक है। पोस्टेज की जगह कोरियर लिख सकते हैं अगर कोरियर लिखा होता तो, ठीक। तो सन्ड्री या मिसलिनियस एक्सपेंसेस तो वो हैं जिसका कोई हेड का कोई पता ही नहीं चल रहा, ठीक, रूटीन में वो इस्तेमाल ही नहीं होता। तो ये तो जो सा नाम एक्सपेंस का होगा वही लिखा जाना है। और ये इतने ढेर सारे एक्सपेंसेस लाने का मकसद भी यही है कि भाई जिस तरह का एक्सपेंस है वैसा लिखा जाना है। आपने ये नहीं लिखना कि भाई एक्सपेंस डेबिट, हर किस्म का एक्सपेंस जो उसका नाम है, इतने नाम पढ़े थे हमने, 10-15 नाम पढ़े थे हमने, वो सारे के सारे वो वाले लिखे जाने हैं। तो जैसा एक्सपेंस होगा वो वैसा लिखा जाएगा, नाम उसका लिखा जाएगा। देखना होगा बिजनेस में पोस्टेज एक्सपेंस कितने हुए, ठीक, देखना होगा सैलरी कितनी दी है,
पेड रेंट ऑफ शॉप थ्रू चेक, रेंट पे किया थ्रू चेक। रेंट बिजनेस का एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ जाए तो डेबिट होता है, और बैंक से पेमेंट हो गई तो बैंक एक एसेट, एसेट डाउन हो तो क्रेडिट होता है। डन हो गया जी? आपको काउंटिंग आ गई है मेरा ख्याल है। He advertised in newspaper and paid 3200 through check। ये अब कौन क्या काम हो गया? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आ गया। इसको प्रमोशन एक्सपेंस बोल सकते हैं, इतना चेंज कर सकते हैं आप। एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन, ठीक है जी। एक बेचने के लिए आप खर्चे कर रहे हैं तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं, प्रमोशन एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं। यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन डिस्टिंग्विश करना है कि क्या काम हो रहा है। ठीक है जी। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस बढ़ गया डेबिट, बैंक कम हो गया क्रेडिट। पेड चेकबुक चार्जेस टू बैंक। अब क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट हो तो हम जब पेमेंट करते हैं तो क्या लफ्ज़ यूज करते हैं? कैश यूज करते हैं। लेकिन ये बताइएगा, क्या बैंक वाला पैसे खुद ही हमारे काट लेता है या नहीं काट लेता? काट लेता है ना। तो इसका मतलब है हमारा कैश कम होगा या बैंक कम होगा? तो ये यहाँ पर लॉजिकली क्या इस्तेमाल होना है? बैंक कम इस्तेमाल होना है। ठीक है जी। कि कोई स्टूडेंट हो सकते हैं कैश लिखा हो, क्या लिखा हो? कैश लिखा हो, किसी ने बैंक लिखा होगा। तो लॉजिकल ये है कि चेकबुक के चार्जेस बैंक खुद ही क्या कर लेता है? काट लेता है हमारे अकाउंट में से। तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल होगा? बैंक का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा और बैंक कम हो रहा होगा, और एक्सपेंस का नाम बैंक चार्जेस है। एक्सपेंस का नाम क्या है? बैंक चार्जेस। बैंक जोन से भी चार्जेस काटता है ना, सारे के सारे जम होंगे बैंक चार्जेस में, एक ही खाते में। वो चेकबुक के चार्जेस हों, वो कोई कमीशन हो, वो कोई और अकाउंट खोलने के लिए कोई हो, वो कोई और टैक्स कोई छोटा मोटा काट ले हमारा, जो बैंक ने खुद ही रखना हो, आगे ना देना हो, तो वो सारे क्या होंगे? बैंक चार्जेस होंगे। सर जो ऑनलाइन पेमेंट करेंगे वो भी बैंक चार्जेस में आएंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट बैंक से भेजते हैं। नहीं बेटा, वो तो पेमेंट कर रहे हैं ना, तो वो मतलब बैंक में आएगा? नहीं, अगर बैंक ने उसके कोई चार्जेस काटे होंगे तो बैंक चार्जेस आ जाएंगे। अगर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आपने बैंक के जरिए पेमेंट किया है तो बैंक ही आएगा। ठीक है। अनलेस एंड अनटिल कि आपने ऑनलाइन पेमेंट बैंक के अंदर जाएं और कैश लेकर चले जाएं, जनाब ये वाला कैश है, ये फलाने अकाउंट में जमा कर दें, तो तब आप कैश लेकर जा रहे हैं। ठीक है। अगर आप अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र करते हैं, अपने अकाउंट से किसी और के अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, तो फिर बैंक ही आएगा। ठीक है जी। अब आप दरमियान में पूछ लेंगे इजी पैसा अकाउंट से करेंगे तो क्या होगा? तो वो भी बैकग्राउंड में बैंक ही है। बैकग्राउंड में क्या है? आप इजी पैसा अकाउंट नंबर फलाना लिख लेंगे। बिजनेस के बैंक चार्जेस बढ़ गए और बैंक से पैसा चला गया, तो बैंक चार्जेस नाम यूज़ करेंगे आप इसके अंदर। क्या नाम यूज़ करेंगे? बैंक चार्जेस एक्सपेंस का नाम यूज़ करेंगे। बैंक चार्जेस आगे अकाउंट लिखना है, लिख लें। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। वैसे एक्सपेंस के साथ लिखना लिख लें, नहीं लिखना ना लिखे, कोई मसला नहीं है। पेड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का दूसरा नाम क्या होता है जी? मार्कअप। क्या होता है जी? इंटरेस्ट का दूसरा नाम मार्कअप होता है। बिजनेस का मार्कअप या इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ गया और बैंक क्या हो गया? डाउन हो गया।
ये भी बैंक खुद ही काट लेता है आपके अकाउंट से। क्या कहता है? वेरी रेयर होता है कि हम जाएं और जाके कैश में उसको पे कर रहे हैं, तो हमारे पैसे खुद ही काट लेता है। तो इस वजह से यहां पर भी क्या लफ्ज़ यूज़ करेंगे? बैंक का अकाउंट यूज़ करेंगे। यहां पर भी बैंक का अकाउंट यूज़ हो रहा है, यहां पर भी बैंक का अकाउंट यूज़ हो रहा है, डिस्पाइट के लिखा कुछ नहीं हुआ, डिस्पाइट के लिखा कुछ नहीं हुआ, एक लॉजिकल बैंक का अकाउंट यूज़ हो रहा है क्योंकि पैसे काटे जाते हैं। पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये नाम आ गया जी आपका फेवरेट नाम। सन्ड्री क्या होते हैं जी? मिसलेनियस। क्या होते हैं? मिसलेनियस, जिसका कोई हेड नहीं बन पा रहा, छोटे मोटे से खर्चे, डेली रूटीन के छोटे मोटे से खर्चे। फकीर आया 10 रुपये उसको दे दिए, है तो बिजनेस का खर्चा ना, है तो बिजनेस का खर्चा ना। वो क्या कर रहा है? बोला माफ़ी दे, 10 रुपये दे दिए। अब बिजनेस का खर्चा है, खर्चा रिकॉर्ड करना है तो करना है, ठीक है। एक और बंदा आया, एक और बंदा आया और कहता है जनाब दे दें पैसे। नहीं नहीं, वो हाँ जी, हाँ यहाँ पे इसके अंदर रख दे। हैं? समझ तो गए? हाँ समझ तो गए होंगे। तो अब उसके लिए, बेचारे के लिए अभी क्या यूज़ करेंगे? अब उसका नाम तो नहीं यूज़ कर सकते ना, हैं? हाँ हो जाए, इसलिए नाम यूज कर सकते नहीं सन्ड्री एक्सपेंस नहीं, वो कोई हेड आप उसको दे नहीं सकते, आप उसका नाम कोई रख नहीं सकते, उसका कोई सबूत नहीं है, उसका कोई सबूत नहीं है। तो इस वजह से उसका सबूत कोई कोई नहीं है, तो बस आप उसको क्या कह देंगे? यार ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं। खर्चा तो है ना, खर्चा तो है। अब जेब में से, बिजनेस की कैश में से, गले में से पैसे तो गए हैं, रिकॉर्ड तो किसी ना किसी तरह से करना ही पड़ेगा और करना चाहिए, या फिर बर्दाश्त कर जाओ। पर्सनल एक्सपेंसेस में ले जाओ ड्राइंग्स, क्या ले जाओ, या ये कह सकते हो भाई ये मेरी ड्राइंग्स थी, मैंने निकाल लिए पैसे और मैं जानूँ वो वाला बंदा जाने। बिजनेस में ऐसी तरीके से आप काम कर सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते। अब मैं प्रैक्टिकली ये वाली थोड़ी सी बातें बोल दी हैं, आपको बता दी हैं, लेकिन ऐसी बात कतन आपको क्वेश्चन में नहीं आएगी, पेपर में ऐसी बात कतन नहीं आएगी कि आपने वो फलाने वाली चीज़ पे की है, और मजबूरी आप लोग पे कर रहे होते हैं बिजनेस चलाने वाले। सर ये 27 की डिस्क्रिप्शन से बताइए। पेड चेकबुक चार्जेस टू बैंक ₹250। बेटा यही वाली तकरीबन जो सब क्वेश्चन में लिखी चीज़ होती है ना, मोर और लेस सेम क्या चीज़ होती है? डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है जी। तो अब बच्चे ने पूछा था डिस्क्रिप्शन बता दीजिएगा 27 की, मैंने कहा यही वाली चीज़ है, यही डिस्क्रिप्शन है जी, नरेशन। और मैंने कहा था नरेशन हमारे लिए कोई नॉलेज वाली चीज़ नहीं है कि मैं हर एक के अंदर ब्रैकेट लगाकर लिख रहा हूँ, ठीक। अगले लेवल पर भी आप जब बढ़ेंगे तो एग्जामिनर अक्सर औकात कहता है नरेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड। क्या लिखता है? नरेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि उसके अंदर कोई नॉलेज इनबिल्ट नहीं होता। नॉलेज इनबिल्ट इस चीज के अंदर है। पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस, पेड कमीशन टू डीलर अगेंस्ट शॉप ऑन रेंट। क्या किया जाए? रेंट एक्सपेंस डेबिट कर दूं, क्या करूं? अपने पास लिख लें, अगर कमीशन आप ले रहे होंगे तो, अगर आप कमीशन ले रहे होंगे तो ये क्या होगी? अदर इनकम होगी। अगर कमीशन ले रहे होंगे तो ये क्या होगी? अदर इनकम।
और अगर आप पे कर रहे होंगे तो ये क्या होगा, एक्सपेंस। सर अगर वो अपनी दुकान के बाद किसी को फट्टे की जगह देते हैं तो ये उसके अदर नहीं जाएगा, अदर इनकम नहीं जाएगा। क्या करें उसको, जो पैसे तो आ रहे हैं ना, उसने कहा कि मेरी दुकान की जगह तुमने लगा दो, तो ये उसके कोर एक्टिविटी में जाएगा या नॉन कोर में जाएगा? नॉन कोर है, कोर तो नहीं है। कोर तो वो अपना बिजनेस बैठा कर रहा है अंदर। क्यों सारे साल से बैठा हुआ है, वो जगह भी दे रहा है। बेटा उसको अब रेवेन्यू नहीं बोल सकता ना मैं, वो नॉन कोर ही रहेगा। ये नॉन कोर कहता है, कोर नॉन कोर मेन एक्टिविटी, बिजनेस की मेन एक्टिविटी जो है वो है कोर एक्टिविटी, और नॉन कोर जो मेन नहीं है, नॉन कोर से तो रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। हाँ तो वो अदर इनकम उसे बोल देते हैं ना। उसे क्या बोल देते हैं, इनकम की कैटेगरी में रखना है ना हमने, तो वो उसे अदर इनकम बोल देते हैं हम। पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस हो गए, पेड कमीशन हो गया, कमीशन यार बस कर दो एक्सपेंसेस बस। पेड कमीशन टू डीलर अगेंस्ट शॉप ऑन रेंट, तो कमीशन पे की है तो कमीशन बिजनेस की बढ़ गई, कमीशन एक्सपेंस बढ़ गया, वो डेबिट, और कैश कम हो गया तो कैश क्रेडिट। एन एक्सीडेंट ऑफ बाइक अकर एंड पेड 3500 फॉर रिपेयर ऑफ बाइक। कौन सा एक्सपेंस, रिपेयर एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस, रिपेयर का एक्सपेंस का नाम यूज होगा। रिपेयर एक्सपेंस बिजनेस का बढ़ गया, कैश बिजनेस का कम हो गया। जी नेक्स्ट है जी हमारे पास बॉट स्टेशनरी फॉर द शॉप एंड प्रिंटिंग एक्सपेंसेस ऑफ शॉपिंग बैग्स 400 एंड 1200। इन दोनों को अलहदा भी लिख सकते हैं, स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, प्रिंटिंग एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, और दोनों को इकट्ठा एक ही कैटेगरी के अंदर भी लिख सकते हैं। तो अगर अलग-अलग लिखेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, प्रिंटिंग एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस, ये दोनों क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं, और कैश क्या हो गया, कम हो गया है। प्रिंटिंग थी कितने की, 1200 की, और 400 की थी स्टेशनरी, और 1600 कैश चला गया। ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों को इकट्ठा कर दें, इकट्ठा भी लिख सकते हैं। इकट्ठा क्यों लिख सकते हैं, नॉर्मली क्या होता है, इन रूटीन क्या होता है, स्टेशनरी किसको बोलते हैं, ये पेन, पेंसिल, रजिस्टर, कॉपीज, दुकान के ऊपर पैड जिसके ऊपर बिल बना कर देते हैं वो। अब जो जिसके ऊपर बिल बना कर देते हैं नॉर्मली सबसे ज़्यादा वो प्रिंट करवाए जाते हैं। क्या करवाए जाते हैं, और वो भी स्टेशनरी से मिलती जुलती चीज़ होती है। तो इस वजह से प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को क्या कर दिया जाता है, अक्सर इकट्ठा कर दिया जाता है। लॉजिक समझ लग गई जी, ठीक है। पेड 200 फॉर द पेट्रोल ऑफ बाइक। अब आप इसको पेट्रोल एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं, फ्यूल एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं। आप इसे व्हीकल रनिंग एक्सपेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, नाम सेलेक्ट करना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि आपने नाम पेट्रोल एक्सपेंस लिख दिया है तो ये गलत हो गया, ऐसा नहीं। हाँ, पेपर के अंदर अगर एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा तो उसके अंदर चेक करना होगा कि जी कौन सी ऑप्शन दी हुई है, मोस्ट रेलेवेंट ऑप्शन कौन सी बनती है, तो वो कभी भी मिक्स करके नहीं दे रहा होगा।
कि ये भी लिख दे, ये भी लिख दे, ये भी लिख दे, ऐसा नहीं होगा। व्हीकल रनिंग एक्सपेंस बिजनेस का बढ़ गया, पेट्रोल एक्सपेंसेस बिजनेस का बढ़ गया, फ्यूल एक्सपेंस बिजनेस का बढ़ गया। और एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट और कैश डाउन हो तो क्रेडिट। कितनी कैटेगरीज हो गई? कैपिटल से रिलेटेड चीज़ें पढ़ ली थी आपने, सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी थी अभी। यहाँ पे कैपिटल था ना, स्टार्ट तो यहाँ से किया था ना आपने, बिजनेस का आगाज़ यहीं से होना था। एक इसके अंदर क्या चीज़ आनी है, ड्राइंग्स आनी है, अभी नहीं पढ़ी। ये पढ़ लिया हुआ है, ये तो चलता ही रहता है, ये भी चलता ही रहता है। कैपिटल पढ़ लिया हुआ है आपने, सेल्स रिटर्न पढ़ ली, ड्राइंग्स रहती है। परचेज रिटर्न पढ़ ली, एक्सपेंसेस पढ़ ली है। अभी एक ये रहता है, एक ये रहता है, एक ये रहता है हमारा, और एक ये रहता है। कहानियाँ, जिसकी डिटेल की कहानियाँ अभी हमने पढ़नी है। आए जी अदर इनकम पढ़ते हैं। क्या करते हैं? अदर इनकम की कैटेगरीज। अदर इनकम में मज़ीद चीज़ें बढ़ती जाएंगी डेफिनेटली। अदर इनकम रिसीव्ड इन कैश 600। रिसीव्ड कैश बिजनेस का बढ़ना है और अदर इनकम भी बढ़नी है। अदर इनकम बढ़े तो क्रेडिट होती है, अदर इनकम बढ़े तो क्रेडिट होती है। अदर इनकम रिसीव्ड थ्रू चेक। अभी फ़िलहाल इसके मज़ीद आगे नाम नहीं लिख रहे, एक लिख देता हूं यहां पे, रिसीव्ड कमीशन। क्या हो जाएगा? कैश डेबिट और कमीशन इनकम क्रेडिट। और मज़ीद भी नीचे जाके और भी आ जाएंगी। ये तो अभी सिर्फ क्या था, एक चुटकुला था। आगे बढ़ते हैं जी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, कोई मुश्किल, कोई डिफ़िकल्टी है तो पूछ लें यार। मुझे थोड़ी सी हो रही है, थोड़ी देर 2 मिनट बैठ जाता हूँ। और सुनाओ, सब ठीक है ना? कोई और कहानी कोई सुनाओ, कोई लतीफ़ा सुनाओ, कोई ज़िंदगी में कोई लतीफ़ा हो गया हो। एक तो हो रहा है ना, एक तो शुरू हो गया है। नहीं, मैं हाफिज़ नहीं हूँ, मैं मौलवी हूँ। नहीं, मैं तकरीबन पहले ही से ही था, या ड्यूरिंग द सेगमेंट बन गया था। बिल्कुल सीए के अवाइल में, मींस मैंने शुरू किया था पढ़ना सीए, तो अल्लाह ताला ने इस मामले में हिदायत दे दी थी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने साल में कंप्लीट हुआ? छोड़ो यार, ये वाली बात नहीं पूछते होते, कितने साल में कंप्लीट हुआ ये नहीं पूछते होते। बस हो गया, बस ओखा सोखा हो गया, हो गया औखा हुआ है, सुखा। बस ओखा सोखा हो गया, हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको निकाह पढ़ाना सही आता है? गलती से नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। नहीं, वो भी नहीं आता। हाँ? नहीं पढ़ाया, नहीं मैंने कभी किसी का नहीं पढ़ाया। तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े भाई हाफिज़ हैं, तो वालिद का भी उन्होंने पढ़ाया था, वालदा का भी उन्होंने पढ़ाया था। तो चूँकि घर के अंदर एक हाफिज़ बंदा मौजूद था, तो फिर मेरी बात थोड़ी सी क्या आती है, पीछे आ जाती है। अच्छा जी, और कोई चीज़? कुछ सीरियस बातें शुरू कर दी यार तुम लोगों ने। मैं तो कहा था कोई लतीफ़े सुना दोगे यार, कोई बोर हो गए हैं पढ़ते पढ़ते हम। सर आपने कोशिश नहीं की अपने नाम पे ज़रा वर्क करें, मतलब उसी फील्ड में जाएं जिसके नाम का नाम? यार बस वालदैन ने रख दिया। क्या? अच्छा, वालदैन ने रख दिया था नाम, अब मुझे क्या पता था वो भी बंदा एक निकल आएगा। कब एहसास हुआ आपको? एक बंदा निकल गया? क्या? एक बंदा निकल गया इस नाम का, आपको कब एहसास हुआ?
नहीं, मुझे बचपन में ही पता था कि वो बंदा है। हाँ हाँ, गाफिल नहीं था। क्या? नहीं, मैं गाफिल नहीं था, मुझे पता था, लेकिन वो मेरे नाम रखने के बाद आया था। ये इट्स अ नोट कि जी इंस्पिरेशन की वजह से नाम रखा गया, और ऐसा नहीं है। आपसे इंस्पायर हो गया, हैं? उसका नाम आपसे इंस्पायर नहीं नहीं, उसका भी मेरे से इंस्पायर नहीं है, उसका भी उसके अब्बा जी ने रखा होगा या अम्मा जी ने रखा होगा। वो बस फील्ड में आ गया, उस फील्ड में जिसमें बंदा रिनाउंड हो जाता है बहुत। तो अब इट्स अ कोइंसिडेंस कि मेरा नाम मैच है। मैं जब कहता हूँ मैं वसीम अकरम हूँ तो अच्छा, The 6th September की entry पे तो मेरी बेगम से किसी ने पूछा, उसने कहा कि हस्बैंड का नाम बताया वसीम अकरम, तो आप वसीम अकरम की बेगम हैं? हाँ, मैं वसीम अकरम की बेगम हूँ, लेकिन वो वाले वसीम की नहीं हूँ। अच्छा, हाँ जी, 6th September की entry 6 सितंबर की एंट्री जी। वापस आ जाएं जी दुनिया में। 6 सितंबर जी बेटा जी। बॉट स्टेशनरी फॉर द शॉप एंड प्रिंटिंग एक्सपेंसेस ऑफ शॉपिंग बैग्स 400 एंड 1200। ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस है ना? जी है, एक्सपेंस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस। आगे की लिख देंगे सर जी इसको। जी, ये ले जी, आप सही है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट ऊपर साइड 1200 और 400 रहता है, तो इसको इकट्ठा करके लिख देंगे हम एक एक प्रश्न। हाँ, तो मैंने इकट्ठा करके लिखा हुआ है ना, आपको ये बताया हुआ कि यार ये इकट्ठा भी लिख सकते हैं, और अगर आप अलग-अलग लिख देंगे प्रिंटिंग एक्सपेंस स्टेशनरी एक्सपेंस तो भी गलत नहीं होगा। बोथ आर फॉर्मल भी। जी, बोथ आर फॉर्मल। यस, बोथ आर फॉर्मल। मैंने आपको इकट्ठे होने की भी लॉजिक बता दी है बेटा। क्या बता दी है? इकट्ठे करने की भी लॉजिक बता दिया। अलग-अलग तो कर ही सकते हैं, इकट्ठे करने की लॉजिक बता दी है कि जनाब जो प्रिंटिंग होती है नॉर्मली सबसे ज़्यादा क्या होती है आपकी, पैड्स की, स्टेशनरी पैड्स वगैरह की होती है। तो इसलिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दोनों को क्या किया जा सकता है, इकट्ठा किया जा सकता है। हाँ, तो इस वजह से इनको इकट्ठा भी लिखा जा सकता है, अलग अलग तो लिखा जा ही सकता है। अच्छा जी, लोन रीपेमेंट की कहानी कर देते हैं थोड़ी सी। लोन एक, अगर आपने लोन लिया हो तो क्या होगा, लायबिलिटी, और अगर लायबिलिटी पे कर देंगे तो लायबिलिटी कम हो जाएगी, और कैश या बैंक भी कम हो जाएगा। सो सिंपल। अब तो आप बहुत यूज्ड टू हो गए हैं माशाल्लाह से। लोन की जगह पेएबल टू बैंक लिख सकते हैं? नहीं यार, नहीं, ऐसा नहीं, वो एक स्पेसिफिक वर्ड है, नेम है लोन, तो फिर उसको लोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहां पर हमने पढ़ा था एक शॉर्ट टर्म लोन और एक लॉन्ग टर्म लोन। ठीक, तो इवन उस कैटेगरी के साथ भी लिखा जा सकता है, शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम फलाना बैंक, शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम फलाना बैंक, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम फलाना बैंक। ठीक, तो अब आपने लोन रीपे किया, हमने 2 लोन लिए थे। कितने लोन लिए थे? एक बैंक से लिया था, एक नादिर भाई से लिया था। नादिर भाई का याद है या दिखाऊं? ए यहाँ पे लोन लिया था, किधर गया? ओनर के फ्रेंड से जो, हाँ, ओनर का फ्रेंड जो था। ये लोन की ट्रांजैक्शंस पढ़ी थी हमने, इसको भी साथ साथ पढ़ते हैं और फिर आगे चलते हैं दोबारा से पढ़ के। ही ऑब्टेन लोन फ्रॉम बैंक 50,000 थ्रू कैश। कैश बिजनेस का बढ़ गया था, लोन फ्रॉम बैंक भी बढ़ गया था। बैंक का नाम नहीं बताया हुआ था तो हमने भी नाम नहीं लिखा। अगर बताया होता कि एमसीबी से लिया तो हम एमसीबी लिख लेते, लोन फ्रॉम एमसीबी। डन। एक लोन लिया था हमने, ऑनर का फ्रेंड था नादिर, नादिर भाई से बात की थी ऑनर ने कि जनाब बिजनेस के लिए पैसे चाहिए, आपको 2 साल 3 साल बाद दे देंगे। तो हमने कहा था बैंक बिजनेस में बढ़ गया था और लोन फ्रॉम नादिर भी बढ़ गया था। अब हम उसको क्या कर रहे हैं, रीपेमेंट। फौरी तौर पे नहीं कर सकता था, कुछ दिन गुजार के करनी थी मुझे। सर 3 साल की बात हुई उसने, तो यार 3 साल की बाद ही पैसे आए, उतार दिया लोन, क्या मसला है? छेती दे जिन्नी छेती ओबलीगेशन उतर जाए अच्छी उन्हें अच्छा है ना। तो मैं तो ट्रांजैक्शन लैके आनी सी ना, हूँ मैं 3 साल बाद ही ट्रांजैक्शन लैके आंदा, फिर क्यों होना सी? मैंने तो आपको सिखानी है क्या करना है, मैंने तो आपको सिखाना है। तो मेरे लिए तो ज़रूरी था कि मैं डेट जल्दी जल्दी लेकर आता और उसको वापस कर देता।
ठीक है, ये कोई लाजमी नहीं होता कि 3 साल बाद की बात हुई है मैंने 3 साल बाद ही देने हैं, जल्दी भी दे सकते हैं। सर 10 तो अभी भी रहता है, क्या 25 लिया था ना, तो 15 तो यार हाँ, तो बाकी अभी दे देंगे, अभी 10 आया है। वो एंट्री साथ नहीं करेंगे ये अभी इतना नहीं भाई, जितना पेमेंट करनी है उतनी करनी है ना। और ये तो दूसरा आ गया, लोन रीपेड 20,000 टू बैंक थ्रू चेक, लोन पे कर दिया है, लोन एक लायबिलिटी डाउन हो गई तो, लायबिलिटी डाउन हो तो लायबिलिटी इंक्रीज हो तो क्या होती है, और डाउन हो तो क्या होती है, डेबिट होती है। डाउन हो तो क्या होती है, डेबिट। तो लोन डाउन हो गया क्या हो जाएगा, डेबिट, और कैश जा रहा होगा। तो अगर लोन के ऊपर नहीं सेटिस्फाइड हो, ज़्यादा ज़रा सा कंफ्यूजन है कि क्या करना है, कम से कम कैश के ऊपर तो सेटिस्फाइड हो ना, कैश पे कर रहे हैं, और कैश एक एसेट, एसेट डाउन हो तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो इसका मतलब है दूसरी चीज़ कहाँ पे फिट इन होगी, डेबिट साइड पे फिट होगी। ठीक है, इस तरीके से भी सोचा जाता है। एक हेड के ऊपर जिसके ऊपर आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं वो पहले किया जाता है। लोन रीपेड थ्रू बैंक थ्रू चेक, इसका मतलब है आपने बैंक क्या कर दिया, कम कर दिया, क्रेडिट कर लिया। आपने कहा अच्छा ये हो गया, तो अब इसका मतलब है बाकी की चीज़ कहाँ पर फिट इन होनी है, डेबिट साइड, क्योंकि डेबिट एंड क्रेडिट हमेशा क्या होता है, बराबर। बाज़ औक़ात हम गलती करते करते इस लॉजिक के तहत ठीक कर जाते हैं। लाजमी नहीं होता कि आपने पहले डेबिट ही सोचना है। पहले बार बार बोलता हूँ, लिखने पर पाबंदी है, सोचने पे कोई पाबंदी नहीं है। तो पहले जिसके ऊपर आप ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं वहाँ पर वो चीज़ लिखें, बैंक को क्रेडिट। अब आपने फिल इन द ब्लैंक करना है, मीन्स डेबिट ढूंढना है, तो आपको खुद ही डेबिट मिल जाएगा कि लोन फ्रॉम बैंक है। और फिर सोचेंगे हाँ यार लोन एक लायबिलिटी थी, लायबिलिटी क्या हो गई है, डाउन हो गई है, तो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। लायबिलिटी का नाम लिखना है, हाँ, जोन सा हेड का नाम आपने बनाया हुआ है वही लिखना ना। आपको बताया था कि ये 5 एलिमेंट है, ये नाम नहीं आने, ये नाम नहीं आने। इसके आगे जोन से हेड्स के नाम आपने के खातों के नाम बनाए हैं, वो वाले नामों के साथ लिखा जाना है। तो यहां पर हमने लोन का खाते का नाम बनाया था, लोन फ्रॉम एमसीबी, लोन फ्रॉम एचबीएल, जोन सा भी नाम बनाया हुआ। अब क्वेश्चन में साइलेंस ही है, तो फिर मैंने क्या बना दिया, लोन फ्रॉम बैंक, डन। अब वो ही लायबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो वो लायबिलिटी कम हो तो डेबिट होगी। लोन फ्रॉम बैंक डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। अब ये बताएं, क्या हमारे पास बिजनेस के पास एक ही बैंक होगा या ज़्यादा होंगे, ज़्यादा हो सकते हैं। तो फिर जिस बैंक से रखा होगा उसका अकाउंट नंबर होगा उसका कोई ना कोई, तो डिस्टिंग्विश हो सकता है कि एक एमसीबी में खुलवाया हो और एक हबीब बैंक में खुलवाया हो। तो जिससे पेमेंट हो रही होगी वो उसके साथ क्या कर दोगे, लिख दोगे बैंक अकाउंट एमसीबी, बैंक अकाउंट एचबीएल, बैंक अकाउंट मीज़ान। समझ लग गई है ना। तो ये लाजमी नहीं है कि जी सिर्फ एक ही बैंक हो। क्वेश्चन के अंदर अक्सर आपको एक ही नज़र आ रहा होगा और खाली बैंक ही लिखा होगा, लेकिन प्रैक्टिकली अगर 2 या 3 हैं बिजनेस के तो जोन सा है उसका हिसाब हर एक का अलग अलग रखना होगा। ठीक है जी। लोन रीपेड टू मिस्टर नादिर 15,000 इन कैश। बिजनेस से पैसा निकाला और ले जाकर क्या कर दिया, नादिर भाई को कहा ये नादिर भाई आपसे पैसे लिए थे, 3 साल का वादा हुआ था, अभी सर कितने दिन हुए हैं, महीना 1.5 महीना हुआ है, मेरे पास पैसे आए थे, ये काइंडली अपने पैसे थोड़े से ले लें, बाकी के पैसे इंशाल्लाह आज से ऐसा करके दे दूंगा। तो जितने पैसे दे दिए उतने पैसे लिख देंगे आप। लोन फ्रॉम नादिर, लायबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। बिजनेस से कैश भी क्या हो गया, कम हो गया। कैश एक एसेट, एसेट कम हो तो क्रेडिट होता है। लायबिलिटी, लोन एक लायबिलिटी, लायबिलिटी कम हो तो डेबिट होती है। ऐसे बोल लेंगे आप, बोला करो, स्टार्ट में बोला करो, जैसे शीशे में के सामने खड़े होकर बोलते हो, या
चलो छोड़ो परा यार, बोल लिया करो। अकाउंटिंग बोलने से भी आती है। क्या होती है जी? बोलने से भी आती है। और एक्सेप्शन की दुनिया निकल आने लगी है जी। क्या आने लगी है? एक्सेप्शन की दुनिया आने लगी है। ट्रांजैक्शन विद रिस्पेक्ट टू ड्राइंग्स। यहां पर एक फिक्रा लिखा था मैंने, इस जगह पर कल गालबन फिक्रा लिखा था। हर किस्म की क्या चीज़ थी जी? हर किस्म के बिजनेस की चीज़ या बिजनेस की आइटम। अब फिक्रा थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। अगर ऑनर पर्सनल यूज़ में ले जाएगा तो वो क्या कहलाएगी बिजनेस के लिए? यार ये मार्कर की हालत देखी है बेटा? ये किसी सीनियर बंदे को दिखाना ज़रा। और यह आपने देख लिया, ये शुरू से ये हालत है। और इधर कैमरा तो इधर कर देना यार। जी बेटा, 19 नोट्स में थी तो देख के बता देता हूँ। इसमें कौन सी टेंशन है? यहाँ पे नहीं आ रही तो बता देंगे यार, टेंशन किस बात की। अभी वो दूसरा पेज निकाल लेते हैं। कौन सी वाली थी वैसे? वो हाईलाइटेड वाली तो नहीं थी? हाईलाइटेड वाली थी। ओ यस, नीचे देखो ना कहीं पे यहाँ कहीं पे लिखी हुई हैं, नीचे जाके आ जाएंगी शायद। वो आ जाएंगी। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने की, आ जाएंगी। हाँ भाई जी, हर किस्म की बिजनेस की चीज अगर पर्सनल यूज में चली जाएगी तो क्या कहलाएगी? ड्राइंग्स कहलाएगी। हर किस्म की। ही विथड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। कितने? 5000 पर्सनल यूज में ले गया, कैश निकाल के। कैश बिजनेस से क्या हो गया? कम। और ड्राइंग्स बिजनेस की बढ़ गई। तो ड्राइंग्स बढ़े तो ओ वेल डन। कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट होगी, और ड्राइंग्स बढ़ेगा तो डेबिट होगा। डन। ड्राइंग्स में कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये डेबिट ही होनी है। ये बढ़ेगी, कम नहीं होगी। कम होने की चांस नहीं है। सिर्फ क्या होना है? इन्होंने बढ़ना है, और बढ़ना है तो क्या होना है? इन्होंने डेबिट ही होना है। डन। तो बिजनेस में ड्राइंग्स बढ़ गई हैं। ही विथड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज में ले गया तो कैश बिजनेस का पर्सनल यूज में ले गया, ड्राइंग्स बढ़ गई। बिजनेस से कैश क्या हो गया? डाउन। कैश एक एसेट, एसेट डाउन हो तो क्रेडिट। ड्राइंग्स बढ़ गई, ड्राइंग्स बढ़े तो डेबिट। ओ वेल डन। ही गिवन दोज आर टू हिज नीडी फ्रेंड। आप बताएं सर, अकाउंट रिसीवेबल ये भी ड्राइंग नहीं है। नीडी फ्रेंड बिजनेस का था, जाती था ना। अब पैसा क्या बिजनेस ने लोन दिया है जो वापस लेना हो? कैसा लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ ना। तो फिर नीडी फ्रेंड था, उसको बस पैसे देने थे, और बिजनेस से डायरेक्टली तो नहीं दिए गए कि डोनेशन लिख दूं। क्या है? ऑनर का दोस्त था, बिजनेस से ऑनर ने पैसे निकाले। अब पैसा निकाल के वो जाकर घर वालों के लिए सेब केले ले जाए, दोस्त को दे दे, अब्बा जी को दे दे, अम्मा जी को दे दे, बहना को दे दे, बच्चे को कोई गिफ्ट दे दे। बिजनेस को कोई सरोकार नहीं है।
डन। बिजनेस ने सिर्फ देख रहे हैं कि ऑनर पर्सनल यूज में ले गया, इसका मतलब क्या है, बिजनेस के लिए ड्राइंग्स। तो ये उसका पर्सनल फ्रेंड था, बिजनेस का कोई फ्रेंड नहीं था, ठीक है, ना ही बिजनेस ने उससे पैसे वापस लेने हैं। तो ड्राइंग्स बिजनेस की बढ़ जाएगी और कैश बिजनेस का डाउन हो जाएगा। सर यहाँ पे डोनेशन की सूरत में आएगी। बेटा अगर लिखा होता कि जी बिजनेस ने डोनेशन दी है, ईदी फाउंडेशन को पैसे दे दिए हैं, तो फिर क्या आ जाएगी, डोनेशन आ जाएगी। डोनेशन अकाउंट टू कैश अकाउंट। हाँ, डोनेशन एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है जी। अगर डोनेशन दी होती तो डोनेशन एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट हो जाए। ले जी, आसान एंट्री थी ना, ये जरा डिफरेंट एंट्री थी, थोड़ी सी डिफरेंट एंट्री थी। withdrew 6500 थ्रू चेक फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल कर, बैंक से पैसे निकाल कर ले गया। चेक लिया बैंक से, चेक लिखा अपने बिजनेस का और कैश निकलवा के घर ले गया। डन हो गया जी। ड्राइंग्स बिजनेस की बढ़ गई और बैंक बिजनेस का डाउन हो गया। ड्राइंग्स हमेशा क्या होनी है, बढ़नी है। ड्राइंग हमेशा क्या होनी है, बढ़नी है। तो ड्राइंग्स बढ़े तो डेबिट और बैंक से पैसा निकल गया तो क्रेडिट। ओह, नेक्स्ट वो बच्चे आ गए हैं अब्बा जी के पास। अब्बा जी काइंडली ट्यूनिंग करवानी है, काइंडली ट्यूनिंग करवानी है, तो क्या दे दें, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर दे दें, ताकि मैं जाऊं जाके क्या करवा लूं, ट्यूनिंग करवा लूं। अब बिजनेस से क्या ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर पर्सनल यूज में चला गया जी, तो एक साइड में तो ये क्या हो गई, ड्राइंग्स हो गई। ले जनाब, ड्राइंग्स बिजनेस की बढ़ गई। एक ज़माना था यहाँ पर हमने परचेजेस बढ़ाई थी, कहाँ पर, यहाँ पर, और मैंने कहा था ये स्पेशल काम है। घर से पर्सनल यूज वाली चीज़ क्या ले आए थे, बिजनेस में ले आए थे, और हमने क्या बोला था, परचेजेस बढ़ गई हैं और कैपिटल भी बढ़ गया। अब क्या खरीदी हुई चीजें जो बाद में बेचनी हैं, क्या करनी है, बेचनी है, क्या वो घर उठाकर ले गया? क्यों बच्चों, बेचने वाली चीजें कौन सी, किस कैटेगरी में आएंगी, परचेजेस में आएंगी। क्या घर उठा के ले गया, पर्सनल यूज में ले गया है? तो अब क्या ये परचेज रिटर्न हुई है? क्या परचेज रिटर्न तो नहीं ना हुई, परचेज रिटर्न की कैटेगरी में तो नहीं लेके जा सकता। लेकिन बेचने वाली चीजें क्या बिजनेस से कम हो गई हैं? बोलो जी, बेचने वाली चीजें बिजनेस से कम हो गई हैं, तो अब इसको मैं कम होने में परचेज रिटर्न तो बोल नहीं सकता, क्योंकि बिकी हुई चीजें तो वापस हुई नहीं, ठीक, वो खरीदी हुई चीजें तो वापस हुई नहीं है, एक हिसाब से परचेज रिटर्न नहीं बोली जा सकती। तो फिर क्या करूंगा, मैं परचेजेस को ही कम करूंगा, एंड दिस इज दी एक्सेप्शन। और ये एक्सेप्शन किसके साथ आएगी? सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग के साथ आएगी, और किसी के साथ ये एक्सेप्शन नहीं आएगी जिसमें परचेजेस क्या हो रही है, डाउन हो रही है। बात समझ लग गई? एक एक्सेप्शन आ गई आपकी जिंदगी में, लेकिन दूसरी साथ बात क्या बताई है, सिर्फ किसके साथ आएगी, ये ड्राइंग्स के साथ आएगी। सर ये बिजनेस में बेचने वाली चीजें हैं, स्टॉक में क्यों नहीं हम करेंगे? बेटा कल एक बात बताई थी आपको कि एक सिस्टम होता है पीरियोडिक सिस्टम, और एक सिस्टम होता है परपेचुअल सिस्टम। अभी हम कौन सी बात कर रहे हैं? पीरियोडिक सिस्टम के तहत एंट्री सीख रहे हैं। जब हम इसका पूरा चैप्टर पढ़ेंगे ना, किसका, स्टॉक का या इन्वेंट्री का, तो वहां पर जाके दूसरा सिस्टम पढ़ेंगे। अभी हम कौन से सिस्टम के तहत काम कर रहे हैं? पीरियोडिक सिस्टम के तहत काम कर रहे हैं। और पीरियोडिक सिस्टम में क्या लफ्ज़ यूज होना है? परचेजेस।
क्या लफ्ज़ यूज़ होना है, उस वक्त लॉजिक जाके सारी समझाऊंगा आपको। MCQs में हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से सिस्टम के तहत है? अगर क्वेश्चन साइलेंट है पीरियोडिक सिस्टम में यूज़ होगा, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो पीरियोडिक सिस्टम यूज़ होगा, यही वाला सिस्टम जो हम कर रहे हैं। यहाँ पे अगर लिख लेते स्टॉक की इन्वेंट्री तो गलत है। गलत है, अभी गलत है। साइलेंट कौन सा है सर? साइलेंट क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं हुआ ना, ये सिस्टम कौन सा है, साइलेंट हुआ ना, क्वेश्चन साइलेंट है ना, कौन सा सिस्टम है, तो इसका मतलब है पीरियोडिक सिस्टम यूज है। ठीक है जी, तो यही वाली एंट्री होगी, क्या होगी, ड्राइंग्स डेबिट परचेजेस क्रेडिट। आपका दिमाग बिल्कुल ठीक कह रहा है, आपका दिमाग बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैं ये नहीं कह रहा गलत कह रहा है कि यार स्टॉक नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन हमने कहीं पे स्टॉक के साथ खेला है पूरे सिस्टम में, अभी तक की एंट्रीज में नहीं खेला ना, तो फिर किसके साथ खेल रहे हैं हम, परचेजेस के साथ खेल रहे हैं। तो उस लॉजिक के तहत चलो जिसके साथ खेल रहे होगी, जिसकी एंट्रीज हो रही हैं, ठीक है। जब उस सिस्टम में लेकर जाऊंगा, समझाऊंगा, तब वो सारी बातें भी करूंगा इंशाल्लाह, यही वाली चीजें दोबारा से बताऊंगा आपको इंशाल्लाह। और जब रिवीजन करेंगे तो तब हम सारे नॉलेज ले चुके होंगे, तो वहां पर मैं क्या करूंगा, दोनों चीजें बताऊंगा, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, इस सिस्टम के तहत ये, इस सिस्टम के तहत ये। अभी के तहत कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हैं आप, पीरियोडिक, और उसमें क्या एंट्री आनी है, ये, ठीक। और वो दूसरा सिस्टम याद करने में कोई टेंशन नहीं होनी है, वो तो दिमाग आपका अभी भी बोल रहा है, क्या कर रहा है, अभी भी बोल रहा है वो यही है जो क्या कर रहा है? जी, वो यही है जो पहले से जो आपके दिमाग में फिर रहा है वो वही है, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं वाली बात नहीं होनी है। अब क्या चीज़ है, लेकिन अभी नहीं कर सकते, अभी नहीं कर सकते, अभी क्वेश्चन भी साइलेंट है, कौन सा सिस्टम यूज होना है, पीरियोडिक, और ये वाला काम करना है। ड्राइंग्स बिजनेस की बढ़ गई, परचेजेस बिजनेस की कम हो गई, पहली एक्सेप्शन आ गई, और मैंने एक्सेप्शन को क्या कर दिया है, डब्बे में कर दिया, आप भी डब्बे में कर दें। ओ यस, दिस इज अ ब्यूटीफुल एंट्री। 5 मिनट बाकी, और अक्सर पता नहीं क्या होता है, इस एंट्री के ऊपर एंड होता है, अक्सर लेक्चर्स के अंदर इस एंट्री के ऊपर एंड हो जाता है। मिस्टर वसीम्स वाइफ विजिटेड द शॉप, क्या किया जी, उन्होंने शॉप पर विजिट किया। शी सॉ द ब्यूटीफुल फर्नीचर एंड आस्क हर हस्बैंड टू शिफ्ट सम ऑफ द फर्नीचर टू होम। और आगे बताएं क्या हुआ होगा, हुक्म की तामील हुई होगी, हुक्म की क्या हुई होगी, तामील हुई होगी, क्योंकि अगर नहीं हुक्म की तामील करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर घर वाले फर्नीचर बाहर आ जाएगा, हाँ, फिर हम घर में नहीं दाखिल नहीं हो सकेंगे, ठीक है ना। यूज करने पे पाबंदी हो जाएगी, क्या, फर्नीचर यूज करने पे पाबंदी हो जाएगी, एक एसेट कम हो जाएगा। तो बेहतरी क्या किस चीज़ में है, पहले ही घर से एसी उतार के ले आए हुए हैं, पहले ही घर में जाते हैं तो बातें सुनते हैं, और अब अगर फर्नीचर जो लिया हुआ है वो घर में ना पहुंचाया तो क्या होगा, ऊंच नीच मजीद बढ़ेगी ना। तो लिहाजा क्या है, हुक्म की तामील की जाएगी, ठीक है जी। तो क्या बिजनेस की चीज़ पर्सनल यूज में चली गई, घर में चली गई, तो इसका मतलब क्या है, ये ड्राइंग्स है। और बिजनेस से क्या चीज़ आउट हुई है, कैश गया, क्या बैंक से पैसा गया, क्या चीज़ गई, तो फर्नीचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। और एसेट तो अप डाउन होता ही रहता है। ये दूसरी एक स्पेशल एंट्री, थोड़ी सी बहुत ज़्यादा स्पेशल तो नहीं है ना, ये तो लो सादी सी है, ये तो नॉर्मल है। अच्छा जी, जी 45 का कॉस्ट नहीं है, और तो फर्नीचर दुकान से गया, फर्नीचर शॉप से गया है ना, नहीं, शॉप, हाँ अपनी शॉप से गया है, पैसे अपनी शॉप से, तो और किस रेडी शॉप, तो स्पेयर पार्ट्स की शॉप पे फर्नीचर रखा था, कुर्सियां ला के रखी थी, हुक्म हुआ कि जनाब घर में पहुंचनी चाहिए कुर्सी, मुझे नहीं पता है, मैंने भी झूठे लेने ने हैं, तो वो हुआ काम, ठीक है जी। मिस्टर वसीम विड्रॉ कैश फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस फ्रॉम बैंक, दिस इज अ स्पेशल एंट्री। ये क्या हुआ है, बच्चे पढ़ते हैं ये लफ्ज़, बच्चे पढ़ते हैं
ये लफ्ज़, और कहते हैं ड्राइंग्स हो गई। मैंने क्या लफ्ज़ यूज़ किया था? पर्सनल यूज़। क्या पर्सनल यूज़ में गया है? ऑफिस यूज़ के लिए बैंक से पैसा निकला है बस। कैश पड़ा है। तो फिर इसका मतलब क्या है? बैंक में जाएंगे, पैसा निकलवाएंगे और ऑफिस में लेकर आ जाएंगे, और ऑफिस में एक्सपेंसेस करने के लिए इस्तेमाल होना है, हुआ नहीं। कुछ स्टूडेंट इसकी गलत एंट्री पास करते हैं, एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट कर देते हैं, कुछ ड्राइंग्स डेबिट बैंक क्रेडिट कर देते हैं। हालांकि क्या हुआ है? सिर्फ और सिर्फ बैंक से पैसा निकला है, उसकी ट्रांजैक्शन है। तो ये वाली ट्रांजैक्शन अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं? गलत करते हैं। लें जी, कैश बिजनेस का बढ़ गया और बैंक बिजनेस का डाउन हो गया। ठीक है जी। टाइम पता नहीं क्यों इतनी जल्दी गुजर गया है, अभी तो बहुत कुछ पड़ा है। होमवर्क अब आप यूज्ड टू हो गए हैं। आप लोगों को कुछ वो दिए हुए हैं मैंने, पेजेस। यार ये तो बहुत थोड़े से पेजेस आप दिखा रहे हो, ये वाला नहीं है, और पेजेस। ओह यस, 2 नंबर, जिसमें एग्जाम्पल नंबर 1 नहीं करनी थी, एग्जाम्पल 2 कर लें, 3 आपने कर ली हुई है, 4 आपने कर ली हुई है, 6 भी कर ली हुई है, 7, 8, 9 भी कर ली हुई है, 10 भी कर लें। 7, 8, 9 कर ली हुई है। ये जो आपके पास आ रही थी एग्जाम्पल्स, जिसके ऊपर लिखा हुआ आई कैप स्टडी टेक्स्ट एग्जाम्पल्स, इसमें बस इस जी ये 1 नंबर पेज गालबन। तो आपने ये जो लिखवाया था ना, ये कैमरामैन घर में बच्चों को दिखा दें, ये जो आपके पास होगा इसमें, ये इसमें से, मैं नज़र आ रहा हूँ बस, नहीं आ रहा पेपर नज़र आ रहा है, ये वाला है। इसके अंदर से आपने 3 नंबर, 4 नंबर, 6, 7, 8, 9, 10 ये हुई होनी चाहिए आपके पास। ठीक है जी। 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 ये हुई होनी चाहिए। ये बेटा वापस ले लिया। क्या मैंने जो आपके पास आ रहे हैं एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपके पास आ रहे हैं 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 11, 12, 13, 14, 13 तक। यार ये पूरा कह लें, ये जो पंदा है ना एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन का, ये वाला, ये पूरा हुआ होना चाहिए। 2 से लेकर आप यानी कि समझ लें जितना भी आपको चीज़ें दी हुई हैं ना, जितने भी ये पेजेस दिए हुए हैं, ये एक हिसाब से सारे के सारे हुए होने चाहिए, सिवाय वो चंद क्वेश्चन जो मैंने छोड़ दिए आई कैप स्टडी टेक्स्ट एग्जाम्पल्स के। 3, 5 ये सारा, हाँ हाँ, ये 5 तो आंसर है। अच्छा सर, ये दोनों पेज हाँ, जो 4th और 5th जो एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं 2.1 से, हाँ जी पूरा जर्नल है, 2.1 से लेके एंड तक। अब मैंने आपको बड़ी डिटेल में ट्रांजैक्शंस करवाई हैं, हर हिस्से में घुस के करवाई है। उसमें क्या होगा, हर हिस्से में से थोड़ी सी होंगी, कभी कोई हिस्सा आ रहा होगा, कभी कोई हिस्सा नहीं आ रहा होगा, या ड्राइंग्स में से कोई इक्का दुक्का आ रही होगी। हमने सारी तरह की चीज़ें कर ली हैं, उसमें बहुत आसान सा काम होगा, लेकिन प्रैक्टिस के लिए क्या है, ज़रूरी है। ठीक है जी। और नेक्स्ट डे जब मुलाकात होगी तो क्या होगा, चेक भी होगा और टेस्ट भी होगा इंशाल्लाह। नहीं अभी नहीं, अभी यहाँ तक, अभी शायद MCQ टाइप नहीं दूंगा।